अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि वस्हबिहि अजमाइन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, क्या हाल है? सबका ठीक ठाक है? आप लोगों ने कुरान क्लास तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल उसकी सिस्टर नौरीन ने ज़बरदस्त किस्म की रिवीजन करवा दिया। तो इंशाल्लाह आप लोगों को इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जितना आप तक पढ़ चुके थे वो सारा एक दफ़ा रिवाइज हो गया है। ठीक है ना? ऐसा ही है ना? जी। चलें अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी हम सारा जितना भी ग्रामर का है उसको भी देख लेते हैं साथ साथ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक दफ़ा टॉपिक्स लिखने चाह रही थी। एक मिनट रुक जाए, इसको हम अगर फुल स्क्रीन कर लेते हैं। हम्म, हाँ फुल स्क्रीन आई थिंक यहाँ से होगा कहीं से। हाँ नेवर माइंड, नज़र आ रहा है ना आप लोगों को? बस ठीक है। चलिए जी, आइए शुरू कर लेते हैं। हम लोगों ने अब तक जो पढ़ लिया हुआ है उसको देख लेते हैं क्या क्या पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहले अब हम एक्चुअली ग्रामर का करने लगे हैं। ठीक है, ग्रामर जितना भी हमने पढ़ा है। अब सबसे पहले हम लोगों ने किस चीज़ से शुरू किया था? हम एक स्लाइड देखते होते हैं, इसम, फ़िल और हर्फ। ठीक है, यानी कि अरबी में आप कहीं से भी अरबी की कोई किताब खोल ले, उसमें जो भी आपको लफ्ज नजर आएगा या तो वो इसम होगा या फेल होगा या हर्फ होगा। ठीक है, तो हमने इनको आइडेंटिफाई करना भी सीखा था। ठीक है, फिर उसके बाद हमने जो चीजें देखी थी वो क्या थी? जमायर, है ना? जमायर हमने देखे थे। जमायर क्या होते हैं? प्रोनाउंस, ऐसा ही है। तो जमायर होते किस कैटेगरी में आएंगे? इस समय, फेल में या हर्फ में? इस समय इस समय, में ठीक है। आएंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम अस्मा की चीजें देख लेते हैं। ठीक है, जमायर में भी हमने दो टाइप की चीजें, दो टाइप के जमायर पढ़े थे। एक हमने पढ़े थे अटैच जमायर, और एक कौन से पढ़े थे जो वैसे ही आते हैं, हम इसको डिटैच प्रोनाउंस। ठीक है, यानी कि मुनफिसला, यानी जो फासले से आते हैं, और एक जो मुत्तसिल, यूं मुत्तसिल कैसे याद कर ले, जो जुड़ के आते हैं। ठीक है, यानी कि अगर मैं यहाँ लिखूं अटैच जमायर और यहाँ पे डिटैच। ठीक है, अच्छा आप लोग माइक्स म्यूट करें, मेरी आवाज जो है वो बाउंस बैक हो रही है तो शोर हो रहा है। अगर आप जब बोल रहे माइक म्यूट कर दिया करें। अच्छा जी, अटैच जमायर में हमने क्या क्या पढ़ा था? हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नाहनु, ये सारे, सॉरी ये डिटैच में पढ़े थे। ठीक है, हुआ, हुम, अंता, अना, और फिर हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम और नाहनु। ठीक हो गया। और अटैच में हमने इसी तरह पढ़े थे हु, हुम, का, ये, कुम, ना। ठीक है, फिर उसके बाद हमने इससे टेबल्स बनाए थे। कितने टेबल्स हमने बनाए थे? टोटल 9 टेबल्स हमने बनाए थे। ठीक है, जिसमें से 7 हमारे हरूफ थे, यानी हरूफ के टेबल्स थे 7। कौन कौन से हमारे थे बताएं जरा? इला, फी, मिन, ली, ठीक है, या ला भी इसको कहते हैं। और 1 2 3 4, और क्या था? अला। इन द अला नहीं, इन इंदा, द इंदा इज नॉट, इंदा इज नॉट अ हर्फ। हमने ये बात की थी, यही बात मैं कहने लगी थी। इंदा और मा, ये दोनों इसम हैं। ठीक है, ये याद जी। रहे। ठीक है, इला, फी, मिन, ली, अला, और कौन सा था? अन, अन। इला इला 1 2 3 4 5 6, और एक और रह गया कोई सा, बी। ठीक है, हाँ, ये 7, ये याद रखें। 7 हुरूफ के साथ हमने ये बनाए थे, और 2 इसमें से अस्मात है, इंदा और मा। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह आगे जाके पढ़ेंगे। ये इनको हमने इन टेबल्स के साथ क्यों पढ़ा, अभी के लिए याद रखें कि ये दोनों अस्मा हैं। अच्छा जी, फिर उसके बाद हमने जो कहा था, हमने अस्माए इशारा भी पढ़ लिए थे, ऐसे ही है। इसम इशारा में कौन कौन सी चीजें आई थी? जैसे हाजा, हा, उलाई,
और दूर के लाल। इशारे भी थे। ठीक है, जा लिखा और लाइका इसके साथ मुन्नस वाला किया था। ठीक है, ऐसे लाइट। किया था। अच्छा, यहाँ पे एक मुन्नस का भी आप ऐड कर सकते हैं, यहाँ नहीं, यहाँ पे। ठीक है, तिल का। और यहाँ और इसमें इशारा किए थे। उसके अलावा और क्या पढ़ा था हमने ग्रामर के अंदर? ये तो बेसिक हो गया। फिर हमने शुरू किया था फेल का टॉपिक, यानी इसम का टॉपिक ये था। ये जो ये सारी चीजें हैं। फिर हुरूफ का टॉपिक था, और फिर उसके बाद फेल पढ़ा था। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से अभी तक हमने पढ़े थे? हमने कहा था कि चार फेल टेबल। मार्जिन। ठीक है, चार बेसिक अबवाब हैं या पैटर्न्स हैं, या जो भी आप उसको कह लें, सांचे। ठीक है, पैटर्न, अबवाब, और क्या कहेंगे? ठीक है, कुछ भी कह ले। या हमारे इसको एक और नाम भी कहते होते हैं। अच्छा जी, तो ये हमारे चार मेन बाब है। ठीक है, यानी दरवाजे होते हैं ना बाब। तो इसमें कौन कौन सा था? जी, ये हमने सबसे पहले पढ़ क्या रहे थे? माजी का टॉपिक पढ़े थे, ऐसा ही है ना? माजिद। तो हम लोगों ने चार स्टाइल्स, हाँ स्टाइल भी कहते हैं इसको। तो कोई भी वर्ड इनमें से आ जाए, स्टाइल, पैटर्न, अबवाब, कुछ भी आ जाए, तो आपने याद रखना है वो चार बेसिक जो है वो थे। कौन कौन से थे? फतह, ठीक है, फिर नसरा, फिर समिया, ज़ुआद। नहीं दरबा, और ज़राब। समिया। समीआ। ठीक है, हाँ। तो ये टोटल हमारे कितने टेबल्स थे? 11। ठीक है, 11 टेबल्स कैसे थे? फतह में कौन कौन से थे? एक तो फतह बजाते खुद था, फिर फाला और जाल। फ़अल। ठीक है, हाँ, जाअल। ठीक हो गया। अच्छा जी, नासारा में कौन से फ़अल। थे? कौलका, खलका। नसरा, बदा। जकरा, खलक। आबदा। ज़करा। ठीक है, ये वाले सारे थे। और 1 2 3 4 थे उसमें। ठीक है, फिर उसके बाद दाराबा में हमने सिर्फ एक ही पढ़ा था, वो दाराबा का टेबल ही था। ठीक है, दाराबा। और समिया के अंदर हमने आलिमा, ठीक है, आलिमा, हामिदा। और सॉरी हामिदा। सॉरी, हाँ यही था, ये था, सॉरी। आलिमा, हमीमा। आमिला, हमीला। और समिया। हामिदा। ठीक है, हाँ, यानी ये तीन टेबल पढ़े थे। तो ये आपने आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए कि QC1 में हमने 11 टेबल्स पढ़े हैं। ठीक है, इसी तरह से आपको ये याद होने चाहिए। फतहा के अंदर 3 टेबल, नसारा के अंदर 4 टेबल, दरबा एक है, समिया के अंदर 3 है। ठीक है, तो अभी आपसे मैं क्विज में ऐसे नहीं पूछा जाएगा बचाए दी, लेकिन ये आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, इतने पक्के आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो ये अब तक हमारी सारी ग्रामर इतनी ही पढ़ी है, बस इतनी सी पढ़ी है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा थोड़ा करके सबको रिवाइज कर लेते हैं। सही हो गया? तो इंशाल्लाह बाकी जो है मुदारे वगैरह, ये सारी चीज़ें जो इन टेबल्स को हम पूरा कंप्लीट करेंगे मिड के बाद। ठीक हो गया? तो मैं ऐसा करती हूँ, स्लाइड भी शेयर कर लेती हूँ। एक मिनट ठहरे। जी, इसको स्टॉप करते हैं। जी, चलिए इसको शुरू कर लेते हैं। चलें जी। अच्छा जी, इसके अंदर हम सबसे पहले, हम और एक और इम्पॉर्टेंट चीज, TPI के साथ हमने सारा करना है। कोई ये नहीं कहेगा कि मैं तो बाजी TPI नहीं करती, मुझे पसंद नहीं है, मुझे सब आता है तो मैंने TPI का सहारा लेना ही नहीं, ऐसे कोई नहीं कहेगा। QC1 से आर्डर डालें। ठीक है, इतने इतने आगे लोग चले जाते हैं, कहते हैं हमने तो QC1 से ही हमें नहीं पसंद थी तो हमने नहीं की। तो फिर वो बेचारे वो सफर भी करते हैं कितना। ठीक है ना? जितनी जल्दी हम TPI से किसी टेबल तक पहुंच सकते हैं, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चलेगा। ठीक है, जैसे हुआ हम कितना आसान हो गया ना TPI करने से। इसका मतलब क्या होता है TPI का वैसे? टोटल, सारे टोटल फिजिकल इंटरेक्शन। हाँ जी, यानी कि मुकम्मल जिस्मानी तामुल। अच्छा, इसको क्या है? हाँ जी, ठीक है। तो TPI जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इशारों के जरिए हम सारा काम उसके समझाते हैं। ठीक है, यानी कैसे करते हैं, इसकी ड्रिल कर लेते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट स्टेप का सुनिए। ठीक है, सुनेंगे तो आवाज आएगी ना। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, फिर बताइए। फिर क्या करना है? दिल से करें और मिलकर करें। ठीक हो गया? तो ये इसके कुछ स्टेप्स थे।
अब यहाँ पे हम लोगों ने बताया था ये स्लाइड जो है ना हमारी फेवरेट स्लाइड होगी, ये हम हर लेसन में शेयर करेंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को अक्सर सवाल आता है कि इनको अलग करें, इसम फेल और हर्फ को अलग अलग कीजिए, है ना। तो उसमें हमने हम्म। पहचानना होता है, हरूफ तो थोड़े से ही हमने पढ़े हैं, ये इन्ना वगैरह ये सारे हर्फ है। ठीक है, और इसकी सिंपल सी डेफिनेशन जो पढ़ी थी, जो ना इसम हो ना फेल हो वो हर्फ होता है, ऐसे ही किया था ना। तो इसम की हम्म। निशानियां क्या थी, एक तो ये सारी उसकी निशानियां थी, या तो उस पे अलिफ लाम आ रहा होगा, या उसकी एंडिंग पर तनवीन होगी, या वाव नून या नून अलिफ था, इसके साथ लिख लें गोल था। और इसके अंदर सारे जमायर जो थे अभी हमने देखे, अटैच्ड और डिटैच प्रोनाउंस, उसके अलावा अस्माए इशारा। ठीक है, उसके अंदर तो नहीं ना ये वाली कोई निशानी आ रही, तो ये आपने इसके अंदर डाल लेना कि ये भी अस्मा ही हैं। ठीक है, तो इसम को पहचानना इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हमें आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद आता थे फेल। फेल के अंदर क्या इंपॉर्टेंट चीज होती है, अच्छा इस में एक और अगर हम देखें, अक्सर आपने देखा होगा जैसे उर्दू में भी हम पढ़ते होते हैं किसी शख्स या जगह का नाम, ऐसे ही होता है ना। तो इसके अंदर एक और चीज भी है, या सिफा उसकी, जैसे मुस्लिम मोमिन वगैरह होना, काफिर होना, ये भी इसम ही होता है। ठीक हो गया। अब फेल के अंदर क्या होता है, एक तो काम के करने या होने का पता चलता है, और उसमें जमाना भी होता है। ठीक है, यानी हम इसी तरह कहते हैं ना इंग्लिश में या उर्दू में कि कल हुआ था। ठीक है, ये माजी की बात हो गई, या होगा, ये फ्यूचर की बात होगी। तो इसी तरह अरबी के अंदर भी दो जमाने हैं। ठीक है, एक मुदारे है और एक माजी है, यानी कि फ्यूचर के अंदर जो है वो फिर आगे आ जाता है इंशाल्लाह, जब हम पढ़ेंगे ना दोबारा से मिड के बाद, तो आप इंशाल्लाह इसको बड़ा एंजॉय करेंगे, बड़ा मजा आएगा हमें पढ़ने का मुदारे का। ठीक है, अच्छा जी चलें जी, आप लोगों में से हैंड रेज करते जाए मेरे साथ, आज आपने ये साथ साथ दोहराना है ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, सब सब ने इशारों के साथ, वीडियो ऑफ ही रहने देने, लेकिन इशारों के साथ आप लोगों ने ये टेबल सारे करने। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लें ये वाले टेबल्स कौन से हैं, ये डिटैच्ड प्रोनाउंस हैं। ठीक है, या इसको मुनफसिल फासले से याद रख लें, मुनफसिल। ठीक है, ये इतना याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन साथ साथ लिख लें तो अच्छा, आगे जाके आप लोगों को याद रह जाएगा। जी सिस्टर शाजिया आप करें, तर्जुमा भी करती जाए और पढ़ती भी जाए। ठीक है। जी। हुआ वो, हम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। अल्हम्दुलिल्लाह, और भी किसी ने करना है तो सारे लोग हैंड रेज रखें, फिर मैं एक एक करके आप लोगों को बुलाई जाऊंगी। ठीक है, चलें जी। जी, अब कौन करेगा, जी सिस्टर समिया आप करें। हम्म। हुआ वो, हम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नाहनु हम सब। ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा एक और चीज देखें, हम जब डायलॉग्स करते हैं तो हुआ का जवाब किससे देते हैं, थर्ड पर्सन का जवाब हुआ हुआ ही होगा। हुआ से। हुआ अच्छा एक और चीज दोबारा से एक दफा पढ़ लेते हैं, हमने कहा था किसी भी जबान में बात करने के तीन ही तरीके होते हैं, या तो हम किसी की बात कर रहे होंगे, ठीक है, जो मौजूद नहीं होगा, या हम एक दूसरे से बात कर रहे होंगे। ठीक है, यानी कि या तो मैं आपकी बात कर रही होंगी या अपनी कर रही होंगी, यानी कि कैसे हो गया, फर्स्ट पर्सन मैं खुद हूँ, सेकंड पर्सन जिससे बात कर रही हूँ, और जिसकी बात कर रही हूँ जो गायब है जो प्रेजेंट नहीं है वो थर्ड पर्सन है। ठीक है, तो इनके डायलॉग्स में ऐसे ही है, थर्ड पर्सन ये देखें कैसे बना हुआ है। थर्ड पर्सन का जवाब थर्ड पर्सन से देते होते हैं हम, फिर ये अंता का जवाब अना से, या अना का जवाब अंता से। ठीक है, तो ये जैसे डायलॉग्स हम्म। बोले जाते हैं ना, ये उसी ऑर्डर के अंदर इन्होंने लिखा हुआ है। आपको अगर किसी और ऑर्डर में आता भी था ना, तो इस कोर्स के लिए ज़रूरी है आप इसी तरतीब से याद करें। ठीक है, और फिर अंतुम का जवाब नाहनु से, और नाहनु का जवाब अंतुम से, तो ये याद रखना है हमने। ठीक है, अच्छा जी आगे आ जाते हैं। अच्छा अब यहाँ पे हमने मारिफा बनाने वाली भी एक रेसिपी देखी थी। ठीक है, जैसे अगर हम कहें किताबुन, तो ये क्या है, आपने ये नोट करना है, ये इसम है। ठीक है, इसकी निशानी ये अ बुक है, लेकिन जब इसके साथ हम अल लगा देते हैं तो ये मारिफा हो जाता है, खास हो जाता है। फिर क्या कहेंगे द बुक,
और ये जो है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज, ये तनवीन और अल इकट्ठा नहीं आता, इनका फड्डा हो जाता है। ठीक है, तो जब अल आएगा ना तो एक तनवीन जो है वो भाग जाएगी। ठीक है, तो अल किताबू, अब ये नहीं कह सकते, अल किताबु नहीं कह सकेंगे हम। ठीक है, तो ये याद रखने वाली बात है, अक्सर हम अनजाने में ये कर देते हैं मिस्टेक। इसका क्या तरीका है, बहुत ज्यादा लिखे ताकि आहिस्ता आहिस्ता हमें याद हो जाए। ठीक है। अच्छा जी, ये थोड़ा सा उसका टाइपिंग का एरर आया हुआ, चले कोई बात नहीं, फॉन्ट का मसला होगा। हमने कहा था मुस्लिम उनसे क्या जमा बनती है जी, बताएं। मुस्लिमूना। मुस्लिमूना वाव नून वाली जमा बनती है। और मुस्लिमन और जी। मुस्लिमिन से कौन सी जमा बनती है, मुस्लिमीना। मुस्लिमीना। जी, ठीक यानून। है, यानून वाली। ठीक है, तो हमने याद रखना है इन दोनों से कौन सी जमा बनेगी, यानून वाली। ठीक है, और जी। मुस्लिमूना से पेश वाली जमा बनेगी। तो ये इस तरह का सवाल भी आ जाते हैं समझने, वो आपको दे दें ग्रामर में सवाल लिखा जी, बताएं मुस्लिमन की जमा बताएं। नीचे ऑप्शन लिखे होंगे मुस्लिमूना और मुस्लिमीना। ठीक है, तो सही वाला ऑप्शन क्या होगा जी, मुस्लिम। हाँ जी, ये वाला मुस्लिमीना वाला, तो ये याद रखना है आपने। ठीक है। जी। अच्छा जी, उसके बाद हम क्या कहते हैं, ये देखें इन्होंने लगा ली, कोई एक सिस्टर जो है वो इसको रीड कर ले। जी सिस्टर गुलनाज, आप पढ़ लेंगे। अच्छा, अगर शुरू में अलिफ लाम हो तो खास इस मार्फा बन जाता है, तो आखिर की उसकी एक हरकत गिर जाती है। ठीक है। जैसे अल लग जाएगा तो, अच्छा सॉरी, ये तो हम जमा बना रहे हैं, अल मुस्लिमूना। अगर दोमा तैन होगा तो वाव नून से बनेगा। हम्म। अगर फतह तैन और कसरा तैन होंगे तो या नून हो जाएगा। ठीक अल हो गया। मुस्लिमू, अल हम्म। मुस्लिमूना, अल मुस्लिमा, अल मुस्लिमीना, अल मुस्लिमिन, अल मुस्लिमीना। शाबाश, ठीक है, तो आप लोग एक पेपर पे सफ़े पे लिख लें, अस्मा की सारी निशानियां एक जगह लिख लें। ठीक है, जब भी इस तरह का सवाल आए ना कि इनको इस्म फेल हर्फ की बुनियाद पर अलग करें, ठीक है, तो उसके अंदर फिर आप लोगों ने जो है इसका ख्याल रखना है कि इस्म कौन सा हो सकता है, फेल कौन सा हो सकता है, फिर इस तरह करके। या अच्छा एक्सक्यूज मी, जी, ये अभी आपने बात की थी, इसको थोड़ा सा मैं दोहरा दें आप मेरे साथ के, इस्म की पहचान में जमायर अगर लगे हों तो वो भी इस्म ही है। वो तो ये इस्म यहाँ पहचान पे में आएगा। हाँ देखिए, ठीक उनमें है, कोई निशानी नहीं आ रही आलिया तनवीन या वाव नून या नून की, लेकिन वो इस्म ठीक ही है। है। ठीक है, जमायर हों तो तब भी वो इस्म ही है। ठीक हो गया। जमायर, हाँ किसी भी किस्म के जमायर हो, इस्माइल इशारा हो, वो भी इस्म ही है। ठीक है, यानी कि ठीक। जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आपके होते हैं, हाजा हाजी ही वगैरह, वो भी अस्मा है। ठीक हो गया। ठीक। अच्छा जी, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट सा एक है, देखें सवाल या जुमले बनाने के लिए हमारे पास या तो एक हल होता है, ठीक है, आ होता है, मन और मा होता है। ठीक है, तो ये इसका क्या क्या मतलब है, हल क्या, क्या, कौन और क्या। अब ये कॉन्टेक्स्ट से पता चलेगा कि क्या हम लोगों ने कौन सा यूज करना है, आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे हम। ठीक है, जैसे हल हुआ मुस्लिम। ठीक है, अंत मुस्लिमुन, क्या आप मुसलमान हैं। मन रब्बू का, और यहाँ पे क्या फर्क लग रहा है मन और मा में जी। मन, मन रब्बु का, आपका रब हम्म। कौन है, जी, ठीक है, और यानी कि आपका माँ दीन दीनू क्या का। है, जी, ठीक है, आपका दीन क्या है। जी, ठीक हो गया जी। अच्छा, किसी सिस्टर का हैंड रेज है, कोई सवाल है आपका, सिस्टर शाजिया का। जी मैम, मैंने पूछना, जी जी मैंने पूछना था कि ये आपने मुस्लिमुन और मुस्लिमीना मुस्लिमन वाला बताया है, तो इसमें ये जो आप टूटी फूटी जमा बताती हैं, और इसका थोड़ा डिफरेंस बताएंगे। जी सालिम जमा और टूटी फूटी जमा, ये मुझे नहीं समझ देखिए, आ रहा। सालिम का मतलब होता है साबत, जैसे मुर्गे मुसल्लम भी होता है ना, तो उसके जी अंदर जी ये होता है जी। जैसे आपका समझिए ये वर्ड आ गया है। ठीक है, और इसकी जमा अगर ऐसी बन रही है ना, पूरा ये लफ्ज आ रहा और उसके एंड में वाव नून या या नून हो। ठीक है, और मोनस वाली जमा सालिम क्या होगी, जैसे ये मुस्लिमतुन से आ अलिफ ता वाली। ठीक है, अभी ये इसका भी आएगा, देखते हैं। तो ये सारी सालिम जमा है, पूरा का पूरा वर्ड, और एंड में इन तीनों में से कोई एंडिंग लगी हो। जमा मुकस्सर जैसे होता है, इलाहुन से क्या जमा बनती है, बताएं जरा, इलाहुन से क्या जमा बनती है, आलिहातुन।
ठीक है, हम्म, जी आलिहतुन। तो ये जमा मुकस्सर है, इसका कोई पैटर्न नहीं है, इसमें कोई वाव नून या नून या अलिफ ता नहीं लगी हुई, ये डिफरेंट ही पैटर्न है। ठीक है, जैसे नबी की जमा अगर हम पूछें तो अम्बिया, अम्बिया वो अगर जी बनेगी तो वो जमा मुकस्सर होगी, टूटी फूटी जमा होगी, पूरा वर्ड तो नहीं ना आ रहा उसमें। जैसे नबी, जी जी ठीक है, नबीयून अगर जी आपके पास आ जाए तो उसकी अम्बिया, ठीक है, इस तरह की जमा बनेगी। वैसे इसकी जी इंटरेस्टिंगली हम आगे जाके पढ़ेंगे, इसकी दोनों टाइप की जमा बन सकती है, नबीयूना, ठीक है, जी जी नबीयूना, जी और नबीयीना वो वाली भी बन सकती है। तो ये जमा ये मुकस्सर और ये जमा नबी सालिम। यूना और नबी यीना जो है ये सालिम जमा है। हाँ जी, ठीक है, तो ये एग्जाम्पल ये थोड़े से अम्बिया है। टूटी फूटी जमा। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक ठीक है, इसमें वर्ड ठीक जो है। था पूरा सालिम जज़ाकल्लाह। नहीं आया। ठीक हो गया, चलिए अल्लाह हाफ़िज़। इसमें अगर जज़ाकल्लाह। इसमें जरा अगर हम देखें ना, इंग्लिश में जैसे एस और ई एस लगा देते हैं वाहिद जमा में ना, लेकिन कई वाहिद जमा होते हैं जो जिस तरह उनके डिफरेंट जी स्पेलिंग्स हो जाते बिल्कुल, ठीक है। अच्छा जी, आगे देख लेते हैं। मुजक्कर में हुआ था राइट हैंड से था, तो मोनस क्या होगा, लेफ्ट हैंड से। ठीक है, यानी कि हमारी मोनस क्या होगी, हिया। हुआ का अगर आपसे पूछ लें, बताएं जी इसका मोनस क्या है, तो क्या कहेंगे आप लोग, हुआ, हिया, हुआ, हिया। ठीक है, ये तो सबको पता है ना, मुजक्कर के लिए राइट हैंड, मुन्नस के लिए लेफ्ट हैंड। ठीक हो गया। हैं। अच्छा जी, अब हमने जब मुजक्कर से मुन्नस बनाना होगा ना, उसका कायदा सिंपल सा है। ठीक है, मुस्लिम उनसे मुस्लिमातुन, सारी इस पैटर्न पे आ जाएंगी। मुमिन उनसे फिर क्या बनेगा, मुमिनातुन। ठीक है, तो ये भी हमें पता चल गया कि ये भी इसम की निशानी पे एंड हो रहा है ना। तो सॉलिहुन से सॉलिहतुन, काफिरुन से काफिरतुन, मुशरिकुन से क्या बनना है, मुशरिकातुन। ठीक है। अच्छा जी, अगर हम इसके साथ एक और बना लें, पूरा सेंटेंस ही बन जाएगा। हुआ मुस्लिमुन, वो एक मुसलमान है। तो इसका ऑपोजिट क्या है, हिया, मुस्लिमातुन। मुस्लिम बात को हिया मुस्लिमतुन। हाँ, तो अब मैं कहूँ हुआ मुमिनुन, तो आप क्या कहेंगी, हिया 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 मुमिनतुन। तुन मुमिनातुन। हुआ सॉलिहुन, हिया, स्वालिह स्वालिहतुन हाँ, हुआ सॉबिरुन, हिया, साकिर स्वालिह हुआ शाकिरुन, हिया हिया शाकिर शाकिरतुन। शाकिरातुन। ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे आते हैं। ये तो सिंपल सा था, उर्दू में भी एक्चुअली यही होता है ना। अच्छा जी, अब ये अटैच ज़मायर आ गए हैं। ठीक है, अगर हमने देखना हो, लिखा हो अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु, अल्लाह राजी हुआ उससे, यानी कि हजरत अबू बकर से। ठीक है, तो ये हु आता है। और अगर हम आयशा कहेंगे तो हम हा लगाएंगे। ठीक है, यानी कि अगर हम कहें हु, तो इसका ऑपोजिट क्या है, मुन्नस क्या है, हा, हु और हा। ठीक है, सिंपल सा था ये। अच्छा, अब ये देख लेते हैं, रब्बुहु, अगर हमने कहना उस मर्द, उस एक मुजक्कर का रब। ठीक है, तो औरत के लिए क्या कहेंगे, उस रब्बुहा उस मोनस का रब। ठीक है, रब्बुहा। रब्बुहा, शाबाश। अब मैं आपको कहती हूँ दीनुहु, तो क्या कहेंगे आप, दीनुहा दीनुहा। दीनुहा किताबुहु, किताबुहा किताबुहा। रसूलुहु, रसूलुहा रसूलहा। रसूलुहा। इस्मुहु, शाबाश, इस्मुहु, इस्मुहा इस्मुहा, इस्मुहा। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, सिंपल से थे ये तो। अच्छा जी, हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक चीज आप लोग याद रख लें। अगर आपको पता चले कि इसकी समझे, आपको कहते हैं कोई जमा बनाए, ठीक है, मुमिनतुन है ना, तो उसकी या मुस्लिमतुन है तो उसकी आतुन वाली जमा बनेगी। ठीक है, जबकि दूसरी जगह उसके बरक्स देखें, अगर है मुस्लिमतिन या मुस्लिमतन, ठीक है, इन दोनों के केस में हमेशा अलिफ ता और नीचे दो कसरा, आतिन वाली जमा बनेगी। ये वाली जमा अगर है, कोई कह दे ये जमा आतन, तो ये नहीं हो सकती, नहीं हो सकती और नहीं हो सकती। ये याद रख लें। ठीक है, हम लोगों को बड़ा शौक होता है कि दो जबर नजर आ रहे हैं तो इस ता के ऊपर भी दो जबर लगा लें, ऐसा नहीं हो सकता, याद रख लें। ठीक है,
तो ये बड़ा ठीक इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, और ये जरूर इस टाइप का कोई आ जाता होता है कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, तो आप लोगों ने याद रखना है, मुस्लिमतिन हो या मुस्लिमतन हो तो उसकी आतिन वाली जमा बनेगी। ठीक हो गया? चलें, आ जाएं जी, ये करें। मुस्लिमतुन, इससे क्या बन रहा है? मुस्लिमातुन। मुस्लिमातुन। मुमिनातुन से क्या बन रहा है? मुमिनातुन। शाबाश। सौलिहातुन से सौलिहातुन, इसी तरह काफिरातुन से काफिरातुन, और इसी तरह मुशरिकतुन से मुशरिकातुन। ठीक हो गया? हाँ, अब हम टेबल बना लेते हैं। ये वाले जमायर हमारे पास है हु, हुम, का, ये, कुम और ना। ठीक है, सिंपल इनफ। आगे आ जाते हैं। अब जैसे हमने बनाना उसका रब, यहाँ पे हम, अच्छा ये जो जमायर होते हैं ना, ये अटैच जमायर, ये बड़े फ्रेंडली होते हैं बहुत ही ज्यादा। ये हर्फ के साथ भी जुड़ के आ जाते हैं, इसम के साथ भी जुड़ के आ जाते हैं, और फेल के साथ भी जुड़ के आ जाते हैं। ठीक है, इनका कोई फड्डा नहीं होता, बड़े अच्छे से होते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले अभी क्या करें, इसम के साथ बनाने लगे। इसम है ना, रब क्या है, इसम है ना, हर्फ तो नहीं कोई कहेगा इसको। तो रब के साथ हम बना लेते हैं। ठीक है, चलें जी बनाएं। एक कोई सिस्टर हैंड रेज कर ले। सिस्टर शाजिया, आपका हैंड रेज है, आपने कोई सवाल भी पूछना है? नहीं, वो मैंने पहले वाला नहीं ठीक किया है, काउंट। चलें जी, आप ही पढ़ लीजिए, फिर सिस्टर गुल करेंगी। ठीक है जी, करें। रब्बुहु, कौन कर रहा है? ये टेबल किसने करना है? सारे चुप क्यों हो जी गए? मैं कर लेती हूँ। करें करें, जल्दी रब्बुहु, करें। जी। रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सब का रब, रब्बु का आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बुना हमारा रब। ठीक है सिस्टर गुल, आप करें, आप किताब के साथ बना लें। ठीक है, अगर मैं आपको कहूँ किताब के साथ बना लें तो क्या बनाएंगे आप? किताब समझाएं, किताबू, उसकी किताब बनाना है, बनाए। किताबू, किधर है? आपने पार्टिसिपेट नहीं करना? दिल नहीं कर रहा? थक गए हैं क्या? जी, सुंबल बनाएंगी, शाबाश, आ जाए सुंबल। जी। किताबुहु उसकी किताब, हम्म। किताबुहुम उन सब की किताब, किताबु का आपकी किताब, रब, ओहो सॉरी, किताबी कोई बात नहीं। किताबी हम्म। मेरी किताब, शाबाश। किताबुकुम आप सबकी किताब, किताबुना हमारी किताब। माशाल्लाह, जबरदस्त हो गया। देखिए कितना आसान था, मजा आया ना, कोई नया चैलेंज था ये। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत आसान था ये। अच्छा, अब ये देख लें, मुजक्कर से मोनस से करना है। हुआ का हिया, रब्बुहु से रब्बुहा, दीनुहु से दीनुहा, किताबुहु से किताबुहा, यानी कि उस औरत की या उस मोनस की किताब। रसूलुहु, रसूलुहा। इस्मुहु, क्या आ जाएगा यहाँ? इस्मुहा। ठीक है। अच्छा, अब जैसे ये हमने बनाना है हुरूफ के साथ, अभी हमने इसम के साथ देखा है, अब हम करने लगे हैं हुरूफ के साथ, लगा लेते हैं। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, जब ये हुरूफ के साथ मिलके आता है ना लाम, तो असल में वैसे ये ली ही होता है, लेकिन जब ये हुरूफ के साथ आता है तो हमेशा लाम जबर वाला आता है। लाहुम, लाहू वगैरह, ये सारा उसका है। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं। फिर उसके बाद मिन के साथ भी बनाएंगे और अन के साथ भी बनाएंगे। इसको जल्दी जल्दी करते हैं ताकि हम फेल के टॉपिक पे भी चले जाएं। ठीक है, चलें जी। कौन करे, फटाफट हैंड रेस करें। और इसका रेफरेंस फ्रेज जो है वो याद रखना है, अल्हम्दुलिल्लाह ही, यानी कि तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मिन का इससे याद रह जाएगा, से इसका लिए, रदी अल्लाहु अन्हु, अन से याद रह जाएगा। ठीक है, चलिए जी। तीन हैंड रेज हैं, तीन लोग ये करेंगे। पहला टेबल सिस्टर समिया करेंगी, दूसरा गुलनाज करेंगे, और तीसरा सिस्टर शाजिया करेंगी। चलें जी, जल्दी से शुरू हो जाएं। लाहू उसके लिए, लाहुम उन सब के लिए, लका आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम आप सबके लिए, लना हमारे लिए, लाहा उस औरत के लिए। शाबाश, दूसरी सिस्टर जी, यहाँ पे। मिन हूँ उससे, मिन हुम उन सब से, मिन का आपसे, मिन्नी मुझसे, मिनकुम आप सबसे, मिन्ना हमसे, मिनहा उस औरत से। शाबाश जी, तीसरी सिस्टर। जी, अनहु उससे, अनहुम उन सबसे, अन का आपसे, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सबसे, अन्ना हमसे। और अनहा।
उस औरत उस से। औरत या उस मोन्नस से, ठीक है। अच्छा जी, मुझे बताएं ये इस पे तशदीद क्यों आ गई है? हम्म। जी असल में इसके दो टुकड़े थे, मिन प्लस ये अपने लिए नी नी, ठीक है। ये आ जाता होता है, ये हम देखेंगे, तो मिन नी हो गया था। अन के साथ उसका अपना था नून, और एक हमारा नी वाला हो गया, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कई दफा, जो है ये वाला जो होता है ना, उसके साथ नून भी आ जाता है, उसको बचाने के लिए आ जाता है, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन आपने परेशान नहीं होना, याद रखना है। आगे आ जाएं। अच्छा, एक और बात, जैसे अभी सिस्टर कोई कह रही थी कि लहू के कोई टुकड़े नहीं होंगे, तो ये बात याद रख लें, ये वाले जो टेबल्स है ना, इसमें सब टुकड़े बनेंगे सब चीजों के। ये देखिए, क्योंकि ये हर्फ है और ये इसम है ना, ऐसा ही है ना। तो लहू के अगर मैं कहूँ कितने टुकड़े हैं, तो आप कहेंगी 1+1 है। ये मैं कहूँ लका के कितने, आप कहेंगी 1+1 है। मैं कहूँ मिन्नी के कितने टुकड़े हैं, आप कहेंगी 1+1 है, ऐसा ही है ना। एक हर्फ है और एक जी हमारा इसम है, ठीक है। तो ये याद रखना है आपने। यस, अच्छा जी। ये बात बिल्कुल हाँ, तो सही ये है। याद रखनी है, ये वाले जो टेबल्स होते हैं ना, ये वाले फेल की टेबल की बात नहीं करी, इनमें टुकड़े बनते हैं, ठीक है। अच्छा जी। अब ये चलें, जल्दी जल्दी जवाब दे। हाजा लहू, क्या ये उसके लिए, तो क्या कहेंगे आप? जी हाँ। ना हाजा नाम लहू। हासिल लहू। हाँ। अच्छा, अब लहू का जवाब, हू का जवाब हू से दे दिया, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ लाहुम, हाजा लाहुम, क्या ये उसके लिए है, तो आप क्या कहेंगी? नाम हाजा नाम नाम लहुम, लहुम हाँ ठीक है। लहू। अब मैं कह रही हूँ हाजा लका, क्या ये आपके लिए, तो क्या कहेंगी आप? नाम ना नाम हाजा नाम हाजा ली। ली ली, शाबाश, ठीक है। हाजा लकुम, क्या ये आप सबके लिए, तो क्या कहेंगे आप लोग? जी हाँ। नाम हाजा हाजा लना, हाजा अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ। शाबाश। अच्छा जी, इसका भी कर लेते हैं। हाजा मिन्हू, क्या ये उससे है, तो क्या कहेंगे आप लोग? नाम हाजा नाम मिन्हू, हाजा ठीक है। तो मिन्हू। मेन चीज इसमें जो है थर्ड पर्सन का जवाब थर्ड पर्सन से देना है, ठीक है। अच्छा जी। हाजा मिन्हुम, ठीक है। तो इसका भी जवाब नाम क्या होगा? नाम हाजा नाम। मिनहुम जी, नाम क्या होता है? हर्फ है ये, ठीक है, ये याद रख लेंगे, हर्फ है, ठीक है। अच्छा जी। हाजा मिनका, क्या ये आपसे है, तो आप कहेंगे जी हाँ। हाजा मिन्नी, मिन्नी। मिन्नी ठीक है। हाजा मिनकुम, क्या ये आप सबसे है, तो आप क्या कहेंगे? नाम मिन्ना हाजा मिन्ना, हाजा मिन्ना। शाबाश, मिन्ना। मिन्ना ठीक है। अच्छा जी, ये वाले तीन भी कर लेते हैं, इसके लिए भी तीन हैंड रेज कर लें, जिन्होंने अभी नहीं पढ़ा वो कर लें, ताकि सबकी प्रैक्टिस हो जाए। अच्छा, ये बी के लिए बिस्मिल्लाह का हम याद कर लेते हैं, यानी कि अल्लाह के नाम से, या ठीक है। फिर फी सबीलिल्लाह, ये तो हम उर्दू में भी बड़ा कहते हैं, ठीक है, क्या अल्लाह की राह में जो हम कहते हैं। और अल्लाह कैसे याद रखें कि अस्सलाम वालेकुम, ठीक है। तो आए, तीन सिस्टर ने हैंड रेज किया है, जिन्होंने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया। एक मदीहा अनीस करेंगी, और शाजिया सिस्टर ने तो कर लिया है, और कौन सी सिस्टर्स हैं? जो ज्यादा हैंड रेस करेगा ना, उसकी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी और ज्यादा अच्छी तैयारी होगी, ठीक है। एक सिस्टर मदीहा आप करें बी ही का टेबल, सिस्टर कवल आप फी ही का टेबल करें, और सिस्टर शाजिया आप फिर थर्ड टेबल आप दोबारा कर लें, ठीक है। चलें जी, सिस्टर मदीहा। जी। अभी ही उसके साथ, बेहिम उन सबके साथ, बिका आपसे, बी मुझसे, बिकुम आप सबसे, बिना हमसे, और बिहा उस औरत से। शाबाश। तो कोशिश क्या करें, औरत की जगह अगर मुन्नस लिखने की आदत डाल ली ना, तो ये ज्यादा अच्छा हो जाएगा, आगे बड़ी आसानी होगी, ठीक है, उस मुन्नस से। लेकिन अगर अभी फिलहाल औरत भी याद है, तो इट्स ओके, आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस हो जाएगी जी। दूसरी सिस्टर, सिस्टर कवल आप आ जाएं। जी। फी ही उसमें, फीहिम उन सब में, फीका आप में, फिया मुझ में, फीकुम आप सब में, फीना हम में, फीहा उस मोनस में। शाबाश, अल्हम्दुलिल्लाह जी। अब दूसरी सिस्टर आ जाएं। अलई अलैहि उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैका आप नहीं नहीं पर, नहीं, अलैया हाँ ठीक है, मेरी इशारा, मेरा गलत हो गया था, ठीक बोल रही हैं आप। अलैया अलैकुम आप सब पर, अलैना हम पर, अलैहा उस मोनस पर। माशाल्लाह, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा नून नहीं आ रहा, ठीक है, ये फी प्लस या अपने वाली थी,
ठीक है, वो तो आपने याद रखने, ये जो मिन था ना और अन था उसमें दो अपने अपने भी उनके नून थे, तो जब ये हमारे वाली आई ना तो उसके साथ एक एक्स्ट्रा नून आ जाता है। ठीक है, तो ये अभी फिलहाल के लिए आप लोग याद रख लें। जबकि फिया और अलैया ये ऐसे ही बार बार दोहराए, आपकी जुबान पे चढ़ भी जाएगा ये। ठीक है, इसमें नून नहीं आता अब अजीब सा नहीं, फिन्नी नहीं बनाना। ठीक है, तो इसको जरा इस तरह से याद कर लें इंशाल्लाह। अच्छा, आगे आ जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हो गया। अच्छा, जल्दी जल्दी ये कर लेते हैं। हलिल्लाहु रहीमुन बिही, क्या अल्लाह उस पर मेहरबान है? तो आप क्या कहेंगे? नाम। जी, जवाब दें। नाम। नाम अल्लाह अल्लाहु रहीम बिही। बिही, देखो क्या। अच्छा, हलिल्लाहु रहीमुन बिहिम, क्या अल्लाह उन सब पर मेहरबान है? तो क्या कहेंगे आप? जी हाँ, नाम अल्लाहु नाम अल्लाहु रहीम रहीमुन बिहिम। रहीमुन नाम बिहिम। जी। बिहिम अच्छा, अब मैं कह रही हूँ क्या अल्लाह आप पर मेहरबान है? तो हलिल्लाहु रहीमुन बिका, तो का बी जवाब। नाम हाँ, बी शाबाश। बी जी, बी अल्लाहु ठीक, रहीम बी। भी हो गया। अच्छा जी, अब हलिल्लाहु रहीमुन बिकुम, तो कुम का जवाब किससे देते हैं? ना ना से। ना ठीक ना है, तो बिना। अल्लाहु रहीम बिना। बिना। अच्छा, अगर आपको समझ नहीं आ गया ना बिना, अब ये नहीं कहना इसका कोई टुकड़ा नहीं, इसके दो टुकड़े बन रहे हैं। बी हर्फ हो गया, ना और इसम ना। हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपने याद रखना है इसको। क्या ये अच्छा, चीज है हाँ, ना अब ये तीन आ गए, इसमें से जो सिस्टर कंफ्यूज हो रही थी ना, याद रख लीजिए, माँ और इंदा अस्मा हैं। इनका थोड़ा सा जो ग्रामर में आगे जाके हम देखेंगे, इनकी वर्किंग जो होती है ना, ये हरूफ जैसी होती है। तो क्यों होती है ये इंशाल्लाह आगे कोर्सेज में पढ़ेंगे, अभी के लिए आप बस ये याद रख लें, ये दो टेबल्स इसम वाले हैं। ठीक है। अच्छा जी, चलें जी, अब तीन सिस्टर्स और हैंड रेस कर लें जिन्होंने टेबल पढ़ने हैं। एक कौन सी सिस्टर करेंगी? चलें जी, सिस्टर कौन सी करेंगी? सिस्टर सुंबल, सिस्टर गुलनाज, और कोई नहीं करेगा? और एक सिस्टर समिया। ठीक है, चलें जी, सबसे पहले करेंगी सिस्टर सुंबल, फिर दूसरा टेबल सिस्टर गुलनाज करेंगी और तीसरा समिया करेंगी जी। चल। इलैहि हम्म। उसकी तरफ, इलैहिम उन सब की तरफ, इलैका आपकी तरफ, इलैया मेरी तरफ, इलैकुम आप सब की तरफ, इलैना हमारी तरफ, इलैहा उस औरत की तरफ। जी, दूसरी सिस्टर आ जाए यहाँ पे। माहू उसके साथ, माहुम उन सबके साथ, मा का आपके साथ, माई मेरे साथ, माकुम आप सबके साथ, माना हमारे साथ, माहा उस औरत के साथ। शाबाश, आगे। आइंदा हूँ। मुन्नस के जी। या इंदा हूँ उसके पास, इंदा हम उन सबके पास, इंदा का आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदा कुम आप सबके पास, इंदा ना हमारे पास, इंदा हा उस मुअन्नस के पास। शाबाश, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो ये आप लोगों की प्रैक्टिस हो गई, जल्दी से इसके जवाब भी देख लेते हैं। ठीक है, यानी इसमें हमने याद क्या रखना है? हु का जवाब हु से, तो इसका तर्जुमा कोई एक सिस्टर बता दे क्या है? हलिल्लाहु माहू, क्या अल्लाह, आगे क्या होगा? आपके साथ है, क्या अल्लाह आपके उसके, आपके साथ सिस्टर है। नहीं, आप नहीं, उसके साथ, हु की बात हो रही है। ठीक साथ। है, क्या हाँ जी हाँ अल्लाह जी, क्या उसके ना साथ है? उसके साथ है। हाँ, तो उसके आप कहेंगे साथ है। नाम। अल्लाहु नाम माहू। माही होगा। ठीक है। के अच्छा साथ। जी, माहू। आपने ना, जो सिस्टर भी कंफ्यूज हो गई थी, एक्साइटेड होने की जगह पहले देख लेना है किसकी बात हो रही है। ठीक है, इस तरह हो जाता है। तो जब आप क्विज करेंगे ना, बहुत ही इत्मीनान के साथ करने, कोई जल्दी नहीं होगी। आपके पास 2 घंटे आराम से आप उसमें क्विज किएगा। ठीक है, ये ना हो कि आप लोग जल्दी से फटाफट करके 10-15 नंबर ही कटवा लें। बहुत आराम से आपने क्विज देखना है, किसकी बात हो रही है, इशारे करने हैं, अच्छा ये हुआ है, अच्छा ये हुम है, ऐसे इशारे करके देखना है। अच्छा ये का वाला आ रहा है, तो इसका जवाब अच्छा ये से आएगा, तो ये टीपीआई बड़ी हेल्प करेगी। आराम आराम से आपने करना है, फिर उसको रीचेक करना है एंड सो ऑन। ठीक है, चलिए जी, अब बताएं जी, ये तो थर्ड पर्सन वाली बात होगी, तो का जवाब किससे है? ये से। ये ठीक है, मा ई का माही। इसी तरह क्या अल्लाह आप सबके साथ है? अगर मैं कहूँ हलिल्लाहु माअकुम, नाम माना अल्लाहु माना माअना, आप जी हाँ, हम अल्लाह सबके हमारे साथ साथ है। है। ये देखें, इसके भी दो टुकड़े बनने हैं। ठीक है, हलिल्लाहु माअहा, तो क्या होगा जवाब?
नाम। अच्छा, ये औरत जो है ना, हाँ ये थर्ड पर्सन है, ठीक है, ये याद रखना है। क्योंकि हु जो था वो भी थर्ड पर्सन था, और इशारा हमें बता रहा है कि ये भी थर्ड पर्सन है। ठीक है। तो इस सबने यहाँ पे शगुफ्ता कोई बैठी हुई थी हमारे पास, अभी नहीं है, हम उसकी बात कर रहे हैं, अच्छी बातें कर रहे होंगे ना, हम गंदी बातें तो नहीं करते किसी के बारे में, है ना। तो आप सोच लेंगे शगुफ्ता जो है ना, वो थी, वो क्लास में आई थी, अब हम उसकी बात करें कि वो कितना अच्छा पढ़ती थी। तो इससे याद रख लेंगे, हाँ जो है ये थर्ड पर्सन के लिए है, मोनस के लिए। ठीक हो गया। चलें जी, इसको जल्दी से देख लेते हैं, सिर्फ एक दफा एक एक करके देख लेते हैं। क्या ये, क्या इसका होगा तर्जुमा, क्या ये कलम उसके पास है? ठीक है, इंदा का मतलब पास वाला है ना। क्या उसके पास है कलम? तो आप क्या कहेंगे, नाम इंदाहू कलमुन। अच्छा, इसको कलमुन किसी ने नहीं कहना। अच्छा चले, एक सिस्टर हैंड रेज करो, ये जरा पढ़ लें जल्दी से, कोई भी पढ़ ले चले। नाम इंदहू कलमुन। जी, आगे। कलम। हल हल इंदहू। इंदहु हम्म। कलामुन। तो आप क्या नअम कहेंगी? इंदहु कलामुन। हाँ, ऐसा करते हैं, सवाल मैं पूछती हूँ आपसे, ठीक है, आप जवाब दें। हल इंदा का कलमुन। ठीक है, क्या आपके पास है? नअम नाम नअम हिंदी इंदी कलम। कलामुन। इंदी कलमुन। अब मैं कह रही हूँ हल इंदाकुम कलमुन, तो आप क्या कहेंगी? नअम इंदना कलामुन। कलमुन। ठीक है, इसको कलमुन कोई नहीं कहेगा, कलमुन, लाम पे भी फतहा है, ठीक है। हल, हाँ, हल। अब ये देखिए, कलामुन। हाँ वाली बात आ गई, हल इंदहा कलमुन, क्या उस औरत के पास है या उस मुन्नस के पास है? तो क्या कहेंगे? नअम इंदहा इंदहा कलामुन। कलमुन। शाबाश। अच्छा, ये स्लाइड उस वक्त मैं कह रही थी, आपने ना याद कर लेना है। ये दो तो हम्म। आसान वाले ही हो गए, इसका मतलब है के। ठीक है। और फिर उसके बाद इंशाल्लाह से हमें याद रहेगा कि अगर अल्लाह ने चाहा। और इन्ना इन्ना के लिए हमने दो दो चीज़ों के लिए याद किया था। एक इन्ना के लिए और एक माँ के लिए, है ना। बेशक अल्लाह हम्म। सब्र करने वालों के साथ है। ठीक है, ये इन्ना के लिए भी बन जाता है और माँ के लिए भी बन जाता है, दोनों का तर्जुमा फिर हमें याद हो जाएगा। ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, हो सकता है ऐसा भी क्विज में क्वेश्चन है। अब ये नफी वाले जो आ जाते हैं ना, वो हैं। एक माँ से नफी भी होती है, माँ एक्सक्यूज के। मी जी। मैडम, ये स्लाइड जरा दोबारा करेंगे, स्क्रीनशॉट लेना था इन्ना वाली। मैं आपको ये स्लाइड्स भेज दूंगी। ठीक है, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी स्लाइड, आपने लेना है इसका स्क्रीनशॉट तो ले ले, वरना ग्रुप में हाँ, मैं ले भेज। लिया ले लिया ठीक है। ले लिया। अच्छा, देखिए, माँ का मतलब तीन मतलब होते हैं, कि नहीं, क्या और जो। अब तक हमने क्या और नहीं पढ़ा है, जो मेरा ख्याल अभी नहीं पढ़ा। ठीक है। ला का मतलब होता है नहीं। लम का मतलब डिड नॉट, यानी कि माजी की नफी। और लन का मतलब होता है फ्यूचर की नफी, हरगिज नहीं, जैसे आप कहें हरगिज नहीं करेंगे हम। ठीक है, यानी फ्यूचर की बात है। तो इंशाल्लाह ये आगे जाके इसको बड़ी डिटेल में हमने पढ़ना है। ठीक है, इसको अगर थोड़ा सा फर्क आपने रखना है, तो आपके लिए लम और लन जोरदार नफी के लिए यूज होते हैं। ठीक है। अच्छा। हाँ, फिर अब हर हरफे ये आगे हरफे जर। ठीक है। हर जुबान का हरफे जर अलग है। जैसे आमंतु बिल्लाही। ठीक है, जो प्रपोजिशंस होती हैं हमारी। ठीक है। यहाँ पे मैं अल्लाह पर ईमान लाया, आई बिलीव्ड इन अल्लाह, सबका डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है, वो लैंग्वेज डिपेंडेंसी की वजह से। ठीक है। अब हमने यहाँ पे ये तो नहीं कहेंगे मैं अल्लाह से, ऐसा तो नहीं, या अल्लाह के साथ कुछ ऐसा तो डिफरेंट हो जाएगा। तो फिर वो हम लैंग्वेज को देखते हुए फिर ट्रांसलेशन करेंगे। अच्छा, ये भी आपने दोहराया था, फसल्ली ली रब्बी का और सल्ली अला, यानी एक ही फेल है लेकिन उसके साथ डिफरेंट प्रपोजिशन आई है, तो मानी चेंज हो गया है। नमाज पढ़ने वाली बात हो गई ली, ये आप सूर्य कौसर से याद रख लीजिए। ठीक है। और यहाँ पे सल्ली अला, रहमत भेजिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ठीक है, तो दोनों एक ही फेल था, लेकिन हरफे जर बदला तो मानी चेंज बिल्कुल हो गए। ठीक है। अच्छा जी। अब ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है, इसका सबसे बेस्ट तरीका जो है ना याद करने का, वो इशारों से ही है। जैसे अगर मुजक्कर का करना होगा पास का, तो हम कहेंगे हाजा, ये। ठीक है। और अगर हमने करना हो, चलिए पहले यहाँ पास वाला करते हैं। हाजा, ये, हाउलाई, ये सब। ठीक है। दूर का करना होगा तो ना सामने ना साइड पे, बल्कि 45 डिग्री के एंगल पे, ठीक है, डायगोनल पे। हम करेंगे जालिका, या इस तरह करके भी कर सकते हैं, जालिका, ताकि याद रहे दूर है कोई चीज, वो। उलाइका। ठीक है। जमा और वाहिद बताने के लिए हमारा यही अंदाज है, चार उंगलियां या एक उंगली। ठीक है।
अब दोबारा करें मेरे साथ, हाजा हाउलाई, ठीक है, ये ये सब, जालिका वो, उलाइका वो सब, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाते, जैसे हाजा था उसकी जगह लेफ्ट हैंड से क्या होगा, हाजी ही, ठीक है। और इसकी जमा भी इंटरेस्टिंगली ही वही है जो यहाँ पे थी, हा उलाई, ठीक है, हाजी ही हा उलाई। और जालिका की जगह क्या है, ये याद रख लें, औरत की भी ता आती है ना तो इससे याद रख लें जी, तिल का उलाई का, इन दोनों की जमा सेम है, राइट। ठीक है, तिल का उलाई का। तो ये आप लोगों ने प्रैक्टिस करना, और अभी तक जो है ना, मैंने इसी तरह याद किया हुआ, मैं इशारे करके देख लेती हूँ, अच्छा ये ऐसे है, ये ऐसे है। और इंशाल्लाह ये कभी भी नहीं आपको भूलेगा, हम इंशाल्लाह आगे जाके और भी इशारे हैं जैसे दो का वगैरह, तो ये सारा आप इशारों से करेंगे ना तो इंशाल्लाह कभी भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फेल, और फेल के टॉपिक में फेल नहीं होना, ठीक है, बहुत आसान है, कुछ नहीं है इसमें। सबसे पहले तो देख लें, हमारे जो फेल है ना वो तीन हरूफ से मिलकर बनते हैं, ठीक है। कोई भी हरूफ तहज्जी जो थी उसके अंदर से तीन हर्फ लिए, हमने खुद से नहीं लेने, ये लैंग्वेज बन चुकी है। हमारी आसानी के लिए उन्होंने बताया कि तीन हर्फ जो भी उन्होंने सिलेक्ट किए थे तीन हरूफ से मिलते हैं, ठीक है। जैसे फ़अला, फ़तह, नसर और दरबा, ठीक है। और जो फ़अला होता है ना वो हमारा बिल्डिंग ब्लॉक होता है, ठीक है। जैसे मैथ्स में फॉर्मूलाज होते हैं ना जनरलाइज्ड, तो इसको फ़ाला को एक बिल्डिंग ब्लॉक या जनरलाइज्ड फॉर्म के लिए भी यूज़ करते हैं। अगर आप कोई अरबिक ग्रामर की बुक्स देखें ना उसमें सारा फ़ाला से ही लिखी होती हैं चीज़ें, ठीक है। आगे आ जाते हैं। अच्छा, फेल की तीन किस्में अभी तक हमने माजी पढ़ा है, ठीक है। मिड के बाद इंशाल्लाह मुदारे और अमर भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो माजी क्या होते हैं, जो हो गया गुजर गया, ठीक है। मुदारे जो अभी नहीं हुआ या होगा, यानी कि फ्यूचर और प्रेजेंट दोनों चीजें आ जाती हैं इसमें, ठीक है। ये हमें कॉन्टेक्स्ट से पता चलता है क्या है। और अमर जो होता है ना बेसिकली हुक्म देना या गुजारिश करना, जैसे हम कहते हैं ना रब्बी जिदनी इल्मा, उसमें अल्लाह ताला से हम क्या कह रहे हैं, ए मेरे रब जिदनी, इजाफा कर मेरे इल्म में, ठीक है। तो अमर वो होता है, ये भी हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। किसी बड़े से करेंगे तो गुजारिश होगी, किसी छोटे को अगर हम कह रहे हैं दरवाजा बंद कर दो, उसको हुक्म दे रहे हैं तो वो क्या होगा, वो हुक्म होगा, ठीक है। दुआओं में अक्सर ये आप देखेंगे तो वो गुजारिश होती है, ठीक है। अच्छा जी, माजी पे आ जाए। अब यहाँ पे चार सेट्स की बात हुई थी, आप लोगों ने क्या करना है, अलग अलग अपनी कॉपी के अंदर पेजेस बनाए, एक पे लिखें फतहा का सेट, ठीक है। आप लोगों ने उसके साथ जगह भी छोड़ देनी है, ठीक है, या बाद में एक दोबारा बना लिएगा, जगह नहीं छोड़नी तो। फतहा का सेट अभी माजी है ना, जैसे हम इस तरह टेबल करेंगे, माजी, मुदारे, और फिर उसके बाद ये जो पूरा टेबल होगा ना वो इस तरह करके एक स्क्वायर सा हमारा, बल्कि रेक्टेंगुलर टेबल बनेगा, सिमेट्रिकल सा, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये कंप्लीट करेंगे मिड के बाद, इस तरह करके पूरा टेबल होगा। अभी हमने ये पार्ट किया है। अच्छा, वापस आ जाए, पहला सेट हमने बनाया, सेट्स क्यों होते हैं, क्यों डिफरेंट इसको किया हुआ है, इसकी भी एक रीजन है, ये आप आगे पढ़ेंगे ना फिर समझ आएगी, अभी हो सकता है आपको लग रहा हो ये तो सेम ही है, ठीक है। तो अभी के लिए याद रख लें, ये डिफरेंट सांचे जैसे केक्स के होते हैं ना वैसे समझ लें। जैसे ये राउंड शेप का है फतहा वाला, और अगर हम देखें दूसरा क्या था, इसको फा से भी ये किया जाता है, डिनोट, डिनोट, ठीक है। फा सेट फतहा वाला, दूसरा क्या था नसरा वाला या नून सेट, इसको समझ लीजिए स्क्वायर वाला है। अगर केक के बैटर की बात करें, यानी कि बैटर एक ही होगा, इसमें डालेंगे तो गोल केक बन जाएगा, इसमें डालेंगे तो ट्रायंगल केक बन जाएगा। इसी तरह अगर दाराबा पल्ले में डालेंगे तो समझे वो रेक्टेंगुलर केक बन जाएगा, और समिया में डालेंगे तो वो हार्ट शेप केक बन जाएगा, ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए एग्जांपल्स हैं, यानी इसके अंदर डिफरेंट जो एक ही हरूफ मादा, इन तीनों अबवाब में जब जाएंगे ना डिफरेंट सेट्स बन जाते हैं, इनकी साउंड्स बेसिकली चेंज हो जाती हैं, ठीक है। जब हम मुदारे भी कर लेंगे ना फिर आपको बहुत अच्छी से समझ आएगी। अभी के लिए बस ये याद रखें अलग है, इनको किसी वजह से कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। तो पहला सेट क्या है, उसमें कौन कौन से आ रहे हैं, फतहा या फा सेट में फाला, फतहा फला पता और फला जा, है जा शाबाश। जफला।
अच्छा, अब इनकी टीपीआई कैसे करनी है? टीपीआई हमारी सेम वही है, मुजक्कर मोनस, लेकिन माजी के लिए हमने थोड़ी सी इधर करनी है, चेस्ट लेवल पे। ठीक है, आपने इधर नहीं करनी, इधर करनी है। ठीक है, ये आई लेवल पे मुदारे की होगी, ये बाद में देखेंगे। ठीक है, चेस्ट लेवल पे आपने करनी है, यानी लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे। ठीक हो गया, थर्ड पर्सन, और बाकी इसी तरह सेकंड पर्सन ऐसे और फर्स्ट पर्सन ऐसे, वो सेम ही है। ठीक हो गया। तो फाला अगर मैं कहूंगी इसका क्या मतलब होगा? उसने किया। ठीक है, सेम वही है। फतहा, उसने खोला। ठीक है, ये जो एक लफ्ज नजर आना है ना, ये पूरा अरबी का मीनिंगफुल सेंटेंस है। उसके लिए देखिए हमें 3 उर्दू के लफ्ज लाने पड़े हैं समझने के लिए। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। फाला, फतह, जाला, इसको ताला। आपने, हाँ, ये फा सेट के नीचे ये तीनों लिखने हैं, और अब हम देखते हैं इसका टेबल भी आपने बना लेना है। ठीक है, अब वो बता रहे हैं, देखिए यहाँ पे सिर्फ वो एक छोटी सी आपको बात समझा रहे हैं कि ये 3 हरूफ थे, फाला, फतह, जाला। अगर यहाँ पे जीम होता, ये ग्रामर में ऑलरेडी बना हुआ था, तो देखिए पूरा सेंटेंस था मीनिंगफुल। इसका मतलब है जाला का उसने बनाया, जैसे इसका याद रख सकते हैं, जैसे जालसाजी वगैरह भी होती है ना उर्दू में। ठीक है, तो उससे भी याद रख सकते हैं। फिर उसके बाद फाला, उसने किया। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि माजी जो है ना, हो चुका है, गुजर गया है। तो इसकी एग्जांपल उन्होंने एरोप्लेन से दी थी। उन्होंने कहा था कि एरोप्लेन जैसे उड़ रहा होता है, हमें उसकी सिर्फ टेल नजर आती है, ऐसा ही है ना? तो आप समझ लें कि ये इसकी टेल है, यानी ये ऐसा ही वर्ड रहेगा, चेंजेस कहाँ पे आ रहे हैं? उसके एंड पे आ रहे हैं। ठीक है, यानी ये फाला, फिर फालू जमा उसकी हो गई, फालता। ठीक है, फालतू, फालतुम और फालना, इसको भी अभी हम देखते हैं ये क्या है। इसी तरह जाला, बाकी सारी वो बता रहे हैं, आपका जो मर्जी टेबल हो, यही एंडिंग्स उसकी होती हैं। ठीक है, माजी वाली। ठीक हो गया। जैसे फतहा की भी सेम यही एंडिंग्स हैं, और साउंड्स भी सेम है, जैसे आप बोल के देखें, फतहा, फतहू। ठीक है, और इंशाल्लाह मुदारे करेंगे ना, ज्यादा बेहतर ये समझ आएगी। अच्छा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये देखें 9,000 फेल इस नमूने पे आए हैं फतहा वाले। ठीक है, फतहा की साउंड वाले। ठीक है, तो इसको अब आपने कैसे याद रखना है? जैसे ये वाव अलिफ जब आ रहा है ना माजी में, ये जमा की निशानी है, आपने सिर्फ वाव नहीं लिखना, वाव के साथ अलिफ लाजमी लिखना है। ठीक है, और ये जो ता है ना, जैसे अंता वाला ता था, ये वो है। और फालतू, ये जो तू है, ये कौन सा वाला है? ये अपने आप को हम तू कह के बात कर रहे हैं, अना वाला। ठीक है, तुम के अंदर तो तुम पूरे का पूरा आ रहा है, यानी तुम सब। और ना, ये हम सब, नाहनु वाला। ठीक है, अब एक चीज देखने की ये है, यहाँ पे फाला में कोई काम कर रहा है, काम करने वाला कौन इसके अंदर है? अगर मैं कह रही हूँ फाला, तो काम करने वाला कौन है? हुआ है ना? हुआ, हुआ। हुआ, फाला ऐसे भी कह सकती हूँ मैं। ठीक है, यानी कि इसमें काम करने वाला कौन है? हुआ है। इसमें फिर काम करने वाला कौन होगा? हम। सब्जेक्ट जिसको हम कहते हैं, कौन होगा? हुम, एग्जैक्टली। फिर फालता में काम करने वाला कौन होगा? अंता। अम, ठीक है, अंता। फालता, अलता से याद रखे। और फालतू में काम करने वाला कौन, सब्जेक्ट कौन होगा? अना। 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 वेरी गुड, माशाल्लाह। नहीं, और फालतू में काम करने वाला कौन होगा? अंतु। अंतुम। हाँ, अंतु। शाबाश। और फालना, इसमें कौन होगा काम करने वाला नाहनु सब्जेक्ट? हम, नाहनु हम। नाहनु। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, उसके तर्जुमे से भी देखें, हम सब, आप सब, मैं, आप, उन, उस। ठीक है, ये याद रखने की बातें, और हम बहुत दफा दोहराएंगे, फिक्र ही ना करें आप। ठीक है, ये वही वाली स्टोरी उसने सुना दिया है, जहाज जा रहा है, उसकी टेल पे सारे एंडिंग आ रहे हैं। ठीक है, चलिए जी, ये कौन पढ़ेगा? एक सिस्टर, बल्कि काफी सारी सिस्टर्स हैंड रेस कर ले, मैं एक एक करके पढ़वाती जाती हूँ जी। चलिए, सिस्टर समिया, आपका माइक ओपन है, आप पढ़ें। जी। फ़अला उसने किया, फ़अलू उन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतु मैंने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलना हम सब ने किया। शाबाश। अच्छा, ये देखिए, फालना नहीं कहना, फालना। ठीक है, फालना कहेंगे तो मानी चेंज हो जाएगा। जी जी फालना। फ़अलना हाँ, ना। शाबाश, शाबाश। जी तो इसका भी अब देख लें, ये भी बहुत आसान है। दूसरी किसने सिस्टर ने हैंड रेस किया, वो मेरे साथ ये टेबल के जो है ना, आंसर के, आंसर दें इन क्वेश्चंस के। ठीक है,
अब वो क्या कह रहे, हल फाला, क्या उसने किया। अब ये देखिए, उस कौन है, सब्जेक्ट हुआ। ठीक है, क्या उसने किया, तो सिस्टर आप क्या कहेंगी, नाम नाम फाअला। फाला। ठीक है, यानी कि थर्ड पर्सन का जवाब थर्ड पर्सन से ही दे रहे हैं, वाहिद है वाहिद। ठीक है। अच्छा, हल फालू, क्या उन सब ने किया। नाम नाम फाअलू। नाम हाँ, तो इसमें फालू। करने वाला कौन था, हम। नाम फालू, थर्ड पर्सन का जवाब थर्ड पर्सन से। अब बताएं, हल फालता, क्या आपने किया। नाम फाल फाअलतू। हाँ, यानी इसको हम एक सेकंड ये भी करें फिर बताती हूँ। हल फालतुम, तो इसका जवाब क्या होगा, नाम नाम फालना। फाअलना। पालना। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रखें, ता तू तुम ना, ता तू तुम ना, बहुत दफा दोहराए। ठीक है, ता का जवाब तू से आ रहा है, तुम का जवाब ना से आ रहा है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, ये वही वही वाली तरकीब चल रही है, फर्स्ट पर्सन का फर्स्ट सेकंड, यानी कि आप इस तरह करूंगी तो ऐसे जवाब देना एंड सो ऑन, और थर्ड पर्सन का थर्ड पर्सन से जवाब देंगे। अच्छा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की बात आ गई है। ठीक है, वो ये बता रहा है, इससे घबराना नहीं है, वो ये बता रहा है बेसिकली कि इस सब में जो होती है ना डिफॉल्ट हालत, या जैसे उसको कुछ भी ना किया हो, उस पर कोई असर ना पड़ा हो, तो वो पेश की उस पर तनवीन आती है। ठीक है, असली हालत भी इसको कहते हैं, जब उस पर कोई असर पड़ गया हो तो वो जबर बन जाती है या फतहा तईन बन जाता है। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल जैसे है, जी सिस्टर शाजिया, सवाल है कोई। नहीं, वो मेरा पहले का हैंड रेज है, अच्छा, सॉरी। ठीक हो गया, यानी जब सब्जेक्ट होता है ना तो उसके ऊपर पेश आ रही होती है, जब ऑब्जेक्ट होता है कोई असर पड़ रहा होता है तो उसके ऊपर जबर आ जाती है। इसकी एग्जांपल इस तरह से देख लेते हैं हम, जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल लिखते हैं, दाराबा। ठीक है, दन, क्या मतलब है इसका, दाराबा का क्या मतलब है। दाराबा का क्या उसने मतलब, मारा उसने मारा, जैद को। उसने मारा, तो यहाँ मारने वाला कौन है, कौन है सब्जेक्ट इसमें, उसने हुआ है। उसने हुआ। हाँ, तो उस हुआ कौन है, हुआ है। ठीक है, और हुआ। किसको मार पड़ी है, जैद 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 को को। को। मार पड़ी है। जैद ठीक है, इसलिए उसकी बेचारे की शक्ल ही बिगड़ गई है, वह फ्लैट हो गया है। ठीक है, तो उसने मारा जैद को। अच्छा, अब ये देखें सिस्टर, यहाँ पे अगर मैं यही लिख दूं, दाराबा जईदुन, इसका क्या मतलब बनेगा। हम्म इसका क्या मतलब बनेगा। जैद ने मारा, जैद हाँ ने मारा। जी, कैसे पता चला, यहाँ पे जो हुआ था दुन। ना, अब हमें पता चल गया है, जैद है उसका नाम, हम कहेंगे जैद ने मारा। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट है, यही बात मैं करी थी। ठीक है, ये जो हुआ था ना वो अब जईद ने, हमें उसका नाम पता चल गया, देखा है कितना मानी इसका चेंज हो जाता है, एक में बेचारे को मार पड़ रही है, एक में वो जालिम खुद बन गया, है ना। ठीक हो गया, तो जिसने काम किया होता है ना, इसकी एक छोटी सी वो भी थी, पेश पेश होता है वो, इस तरह भी याद रख सकते हैं, जैसे जैद जो था ना वो पेश पेश था, उसने मारा है। ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज देख लें, शायद इससे और क्लियर हो जाए। अगर अब मैं कहती हूँ, मुझे पता चल गया है कि जैद ने मारा है, और किसको मारा है, हामिद को मार पड़वा दें, हामिदन। ठीक है, यानी दाराबा, यहाँ पे जो हुआ था ना उसका हमें नाम पता चल गया, वो जैद था। ठीक है, तो अब हम कहेंगे, अब ये तो नहीं कहेंगे उस जैद ने मारा, हम यही कहेंगे ना, जैद ने मारा। जैसे बच्चा आके आपको कोई बताए कि मम्मा मुझे उस बच्चे ने मारा है, ठीक है, फिर उसको नाम पता चल जाए, कोई बता दे आके, तो वो कहे मामा मुझे हामिद ने मारा है, ठीक है, या मुझे जुनेद ने मारा है। अब वो ये तो नहीं कहेगा उस जुनेद ने मारा है। ठीक है, तो हमें यहाँ नाम पता चल गया है, ये क्या है, मारने वाला सब्जेक्ट है, जो मार खाने वाला था। ठीक है, वो क्या है, ऑब्जेक्ट है, जिस पर असर पड़ा है। तो बस इस ये पूरी स्लाइड जो है ना, इसका यही मतलब है, ये इसकी असल हालत थी। ठीक है, अगर उस पर असर पड़ गया है, जैसे आप फुटबॉल को ठुड्डा मार रहे हैं, तो वो ऑब्जेक्ट है हमारा। ठीक है, तो ये बस इस तरह से याद रख लें। ये क्लियर हो गया सबको, इतनी डिटेल में आपको आएगा नहीं, लेकिन आपको आपकी बेस एक तरह से बन जाएगी इसमें। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपको ऐसे ऐसे बहुत प्रैक्टिस हम करवाएंगे, समझ आ जाएगी। ठीक है सिस्टर्स, हाँ तो कह दें। ठीक है, जी जी। ये देखिए, जहां पे ये, यहाँ पे क्या मतलब है, क्या उसने किया, उस कौन था यहाँ,
क्या उसने किया खैर का काम, ऐसे बना लें इसका तर्जुमा। तो आप कहेंगे जी हाँ उसने खैर का काम किया। हल फालू खैरन, क्या उसने, या आप कह लें भलाई की। ठीक है, क्या उन सबने की भलाई, तो आप क्या कहेंगे, नाम फालू खैरन। खैरन। ठीक है, तो ये जो फालू था ये हम था ना इसके अंदर करने वाला, और क्या किया ये जी ऑब्जेक्ट था। ठीक है, अच्छा जी, हल फालता खैरन, क्या आपने किया भलाई, तो क्या कहेंगे आप, नाम फालतू खैरन। फाल खैरन। खैरन। ठीक है, अब मैं आपसे कह रही हूँ हल फाल तुम खैरन, तो आप क्या कहेंगे, नाम फालना फालना खैरन। ठीक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, ये कौन पढ़ेगा, जाला। जी, सिस्टर सिस्टर मदीहा आप पढ़ें। चलें जी, जाला, कोई भी पढ़ ले, चले जो हाजिर है वो पढ़ लें। जी जी जी, मैं हाजिर ही हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है। जी, जाला उसने बनाया, जालू उन सब ने बनाया, जालता आपने बनाया, जालतू मैंने बनाया, जाल तुम आप सब ने बनाया, जालना हम सब ने बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अच्छा जी, ये कौन पढ़ेगा, पता है वाला। जी जी मैं पढ़ लेती हूँ। जी पढ़िए। फतह उसने खोला, फतहू उन सब ने खोला, फतहता आपने खोला, फतहतू मैंने खोला, फतह तुम आप सब ने खोला, फतहना हम सब ने खोला। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अच्छा जी, ये पहला सेट आपका हो गया। अब आपने क्या करना है, एक पेपर लेना है, उसके ऊपर फतहा का लिखना है, फाला और जाला, ये तीन इकट्ठे बना लेना है। ठीक है, उस पे साथ लिखें, ये पहला सेट है, ताकि आपको याद रहे। अच्छा, दूसरे सेट पे आ जाए। अब दूसरा सेट कौन सा है, नासहरा का सेट है। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला देख लेते हैं। उसने ये रवा तर्जमे में अगर बनाएंगे, उसने मदद की, उसने पैदा किया, खौला का आबादा उसने इबादत की, ज़करा उसने याद किया या जिक्र किया। ठीक है, तो इसका बना लेते हैं। अच्छा चलें, इसको देख के पहले तो नासरा का करें। कौन सी सिस्टर कर रही हैं, नासरा का। जी, अच्छा सिस्टर्स अपनी वीडियो ऑफ रखें, ठीक है। अच्छा जी, सिस्टर जी मैं कर लेती हूँ। सिस्टर शाजिया आपने भी किया, तो सिस्टर समिया को हम दे देते हैं, ठीक है। जी, ठीक है। नसरा उसने मदद की, नसरू उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसरतु मैंने मदद की, नसर तुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अब इसको देख के खौला का टेबल कौन बनाएगा जी, थोड़ा सा आपका एग्जाम भी ले लेते हैं। गलत होगा कोई बात नहीं, ठीक कर लेंगे जी। खौला का इसी पैटर्न पे बना के देखते हैं, ठीक है। जी, कौन बनाएगा, सिस्टर शाजिया आपने जी बनाना, मैं बना लेती बनाए। हूँ। जी जी मैं बना लेती हूँ। खौला का उसने बनाया, ठीक है, या पैदा किया। सिस्टर आपकी आवाज चली गई है। अच्छा, कोई और सिस्टर आ जाए, चलें। मैं बनाऊं? जी जी, आप बनाए। जी, वो थोड़ा गाड़ी का शोर होगा, सॉरी। अच्छा, कोई बात नहीं। खाला का उसने पैदा किया, खलकू उन सब ने पैदा किया, खलकता आपने पैदा किया, खलक तू मैंने पैदा किया, खलक तुम आप सब ने पैदा किया, खलक ना हम सब ने पैदा किया। अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड, एक्सीलेंट, ठीक है। अच्छा जी, जाकारा से कौन बनाएगा, आ जाए। जी, इसी पैटर्न पे बिल्कुल आ जाए, जल्दी जल्दी माइक ओपन करें। जी मैं बना लेती हूँ। जी, जी बनाए। ज़करा उसने उसके याद किया, काफी, हाँ ठीक है। उसने याद किया, ज़करू उन सब ने याद किया, ज़करता आपने याद किया, ज़करतू मैंने याद किया, ज़करतुम आप सब ने याद किया, ज़करना हम सब ने याद किया। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, जबरदस्त हो गया ये तो। चलिए जी, आबादा का कौन बनाएगा, जो दूसरी सिस्टर एक थी वो जी बना मैं ले। बनाती हूँ। जी बनाए। अभी किसने आबादा बनाया हमारे साथ, उसने किसने बनाया था अभी, मैं 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 कौन, शाजिया बात कर रही शाजिया, नहीं नहीं, आपसे पहले मदीहा ने बनाया था। अच्छा मदीहा। अच्छा, माशाल्लाह। हूँ। जी चले जी, आबादा से करें शाजिया।
अबदा उसने इबादत की, अबदू उन सब ने इबादत की, अबत्ता आपने इबादत की, अबत्तू मैंने इबादत की, अबत्तुम आप सब ने इबादत की, अबदना हम सब ने इबादत की। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, एक्सीलेंट। सारी सिस्टर्स के लिए अहसन तुन्ना या अखवात, ठीक है, वेरी गुड बहनों। अच्छा, एक चीज याद रख लें, क्या बताने लगी थी, हाँ चलें, ये थोड़ी सी एक प्रैक्टिस मैंने आपसे करवानी है। जैसे मैं आपसे कहूँ जी मुझे बताएं आबादा का जमा बताएं, तो क्या होगी आबादा की जमा? आबादा, तो ऐसे करके फटाफट देख लें क्या जमा है। अबदू। अबदू। आबादू, ठीक है। अगर मैं आपको कहती हूँ जी चलें नसरना का वाहिद बताएं, वाहिद क्या है? नसरतु। नसर तू। नसर, नसरतु नहीं नसर नसरत नहीं नसर होगा, ना। नसर तू, ठीक नसर है। ना। नसरतु। हाँ, नसरतु। नसर नसर तू। ना। ये देखिए, तू और ना जो होते हैं ना वो अपने अपने लिए हैं, ठीक है। माशाल्लाह, ठीक है। तो इस तरह के सवाल भी आपने थोड़े सोचने हैं। चलें जी, आ जाएं, ये जल्दी जल्दी जवाब दें आप। हल नासारा, क्या उसने मदद की, उस कौन था, हुआ था, ठीक है, छोटा सा लिख लिया करें अपनी बुक पे। तो क्या कहेंगे, नाम नसरा। नासर, जी हाँ नसरा उसने मदद की। हल नासरू, क्या उन सबने मदद की? नाम नसरू। जी हाँ। नाम नसरू सरू। हाँ जी हाँ, उन सबने मदद की। अच्छा, हल नसरता, तो क्या कहेंगे? नसर। नाम नसरतु। नाम नसर तू। हल नसर तुम, तो फिर क्या कहेंगे? नाम नसरना। नसर ना। नसरना। शाबाश, ठीक है। ये वही बात आ गई, जैद को तो अभी बड़ी मार पड़ी है, और पढ़वाऊं या समझ आ गई आप लोगों को? देखें, अगर तो जैद ने मारा होगा ना तो उसके ऊपर वो पेश पेश आ जाएगी, ठीक है। अगर बेचारे को मार पड़ी होगी ना तो वो बेचारा फ्लैट हुआ होगा। इस तरह से भी याद रख सकते हैं, ठीक है। इस तरह करके एक बना लें, लिख भी लें, फनी फनी तरीके से याद कर लिया अगर कोई मसला नहीं। चलें, अब मुझे इसका तर्जुमा जो सबसे अच्छा बताएगा ना फटाफट 1 मिनट में, उसके लिए वाटर कूलर है जी। बताएं जी, क्या क्या इसकी ट्रांसलेशन बनेगी, सिस्टर क्या गुलनाज बताएं। जैद। हम्म, बताएं। नाम नसरा जैदन। नहीं नहीं नहीं, मुझे तर्जुमा बताएं, जी उर्दू हाँ। तर्जुमा, उर्दू तर्जुमा ये इसका क्वेश्चन का। सॉरी, असल में ना मैं गाड़ी में हूँ, ये अच्छा आवाज। अच्छा, आप रहने दें, आप रहने दें, किसका तर्जुमा? दूसरी सिस्टर आ जाए, हल कोई मसला नहीं नसरा क्या सिस्टर। जैद जैदन। ने मदद की? हाँ। क्या हाँ, क्या जैद की मदद की गई? नहीं नहीं, ये वाला तर्जुमा नहीं बनाना आपने, वो कुछ और हो जाएगा, वो तो पैसिव वॉइस हो जाएगा ना, वो नहीं बनाना। क्या उसने मदद की मदद जैद की, ने। ठीक है, एक एक करके, जैद जैद। की। एक एक करके तर्जुमा बनाए। क्या उसने मदद की? अच्छा अच्छा, ठीक है जैद ठीक की, जैद ठीक है। की। तो जी। यहां से है। हमें जैद पता चल रहा है कि की। ये जो ये जब फतहा वाला आ जाते हैं ना तो की वाला, की का कू ऐसे भी आ सकते हैं, ठीक है। अगर उसके ऊपर ये होता है ना नसरतु, जैसे, 1 मिनट ठहरे, पीछे आए, अगर ये है ना, ये जैद ने और जैद को, ये थोड़ा सा तर्जुमा का हिंट भी आप लोगों के लिए है, ठीक है। चलें, शाबाश, एक्सीलेंट। तो आप क्या कहेंगी, नाम नसर जैदन। चलें जी, बाकी सारे भी अब जवाब दें। हल नसरू जैदन, क्या उन सब ने मदद की जैद की? नाम। हम्म, नाम नाम नसरू जैदन। नसरू जी जैदन। जैदन, हाँ ठीक है। उसने मदद की जैद की। जी हाँ, उन हमने सब ने सिस्टर, मदद उन सब ने, ठीक है, वाव जी। अलिफ वाली मदद की जमा। जैद की। हाँ, जी। अब बताएं, जी हल नसरता जैदन, क्या आपने मदद की जैद की? नाम नाम नसरतु नाम नसरतु जैदन। जैदन। जी हाँ जैदन, मैंने हल, मदद हाँ, की जैद शाबाश। की। मैंने हल मदद की नसर तुम जैद की। जैदन, नाम। क्या तुम सब ने मदद की करना जैद की। नाम नसरा हम सब ने मदद की जैद नहीं की। नहीं, नसरा नहीं, नसर ना। नसरना। हाँ, नसरना। जैद। अच्छा, इसको ऐसे भी याद नसरना। रखना है सिस्टर, ता तू नसरना। तुम ना, नसर। ता तू नसरना। तुम ना, ऐसे भी याद कर सकते हैं। हाँ, नसरना। शाबाश, ठीक है। चले जी, कौला का वाला बना लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज है, माजी की जब नफी करनी होती है ना तो माजी की नफी के लिए मा यूज होता है। कुरान में हो सकता है आप कहीं भी ला भी देखें, वो फिर बाद की बातें हैं, उस तरह भी हो सकता है, लेकिन लेकिन आम तौर पे कायदा क्या है, माजी की नफी माँ से, माजी में भी माँ आता है ना ये, तो माजी की नफी माँ से, इस तरह से याद कर लें, ठीक है। चलें जी, बताएं जी, इसका तर्जुमा भी बताएं। हल खौला का, क्या उसने पैदा किया, तो आप क्या कहेंगी? मा माँ खलका। नहीं उसने उसने पैदा पैदा किया। किया, ठीक है। हल खौलाकू, क्या उन सब ने पैदा किया? मा माँ मा खलक। खलकू
नहीं, उन सब ने पैदा नहीं, उन सब ने पैदा नहीं ठीक है। पैदा किया। हल खलकता, क्या आपने पैदा किया? माँ माँ खलकतुम, माँ खलकतु। हल खलकतुम, क्या तुम सब ने पैदा किया? तो क्या कहेंगे आप? माँ माँ खलकनकुम, खलकना। शाबाश। ये वही चीज है, बस उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट वो किए हैं, तो यहाँ पे उन्होंने शई अन लगा दिया, ठीक है, सेंटेंस में डालने के लिए। हल खलक शई अन, क्या उसने कोई चीज पैदा की? तो आप कहेंगे नहीं, उसने कोई चीज नहीं पैदा की। हल खलकू शई अन, तो आप कहेंगे मा खलकू शई अन, ठीक है। ये चेंज हो रहा है हमारा, यानी ये थर्ड पर्सन में तो ये भी नहीं चेंज हो रहा, ठीक है, एज इट इज ही आ गया माँ के साथ, ठीक है। खलकता, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? खलकतू, ठीक है, बाकी एज इट इज आ रहा है, माँ खलकतू शैयन। और इसी तरह खलक तुम से खलकना, ठीक है। चलें जी, जाकर ये टेबल तो हमने पढ़ लिया। अच्छा, ये जो है ना, ये ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे दाल नहीं पढ़ा जाएगा, ये कंप्लीट मर्ज हो गया इसमें, ठीक है। अबदता नहीं होगा, अबदता अबदतू, इस तरह से पढ़ा जाना है, ठीक है। चले, और ये आपने तशदीद लिखनी भूलनी नहीं है। लिखने वाला तो वैसे काम ही नहीं है आपका सारा तो आपने वो उस पे गूगल फॉर्म पे करने, तो कोई इतना मसला भी नहीं होगा, इजी इजी सा है। दाराबा, उसने मारा, ठीक है। अच्छा जी, चलें जी, इसका टेबल कौन पढ़ रहा है? एक ही है इस वाले पैटर्न में जी। जी सिस्टर, कौन सी सिस्टर पढ़ने लगी हैं? सिस्टर शाजिया, आप पढ़ लीजिए। दारोगा। दौराबा उसने मारा, दौराबू उन सब ने मारा, दौराबता मैं आपने मारा, दौराबतू मैंने मारा, दौराबतुम आप सब ने मारा, दौराबना हम सब ने मारा। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप छोटा छोटा लिख सकते हैं। यहाँ पे मारने वाला कौन है? सब्जेक्ट हुआ। यहाँ पे कौन है मारने वाला? फिर सब्जेक्ट कौन है? होम। यहाँ पे कौन है? अंता अंता। यहाँ पे कौन है? अना। अना यहाँ पे कौन है? अंतुम अंतुम, ठीक है। और यहाँ नाहनु। नाम नहनु। शाबाश, ठीक है। अच्छा जी, चलिए जी, ये बताएं, हल दराबा, क्या उसने मारा? तो आप कहेंगी नहीं, नहीं मारा, नहीं मारा तो क्या कहेंगी? माँ माँ दराबा। मारू हल दराबू, तो क्या जवाब होगा? माँ मारू माँ दराबू। मारू हल दरबता, तो आप क्या कहेंगी? मादारू माँ दरबतू। हल दरबतू, हाँ दरब था, माँ दरबना, हाँ ठीक है। हाँ, अगर मैंने कहना हो, मादारू अगर मैंने कहना हो जी हम सब ने मारा, तो क्या माँ की जगह क्या आ जाएगा? नाम, नाम। वेरी गुड, गुड गुड, शाबाश, माशाल्लाह। ठीक है, ये वही बात है कि फिर जैद को मार पड़ने लगी है यहाँ पे, ठीक है। आए उसको मार पिटवाते हैं। हल दराबा जैदन, क्या माँ उसने दरब, मारा? नहीं, हमने बचा लिया उसको। हमने कहा नहीं नहीं, उसने मारा, नहीं यानी कि मरा जैद को, हुआ ने जैद को नहीं मारा, ठीक है, ये सब्जेक्ट है हमारा, ठीक है। हल दरबू जैदन, तो फिर माँ दरबो जैदन, तो हल जैदन दरबता उन सब जैदन। ने मारा, हाँ, मादारू तो जैदन ठीक है। हल दरब तुम जैदन, तो क्या कहेंगे आप? माँ दरब ना मादारू जैदन, हाँ, जैदन अगर मारा भी होता तो हमने मानना थोड़ी था, है ना, तो हम कहेंगे माँ दरबना जैदन। चलें जी, चौथा सेट भी आ गया बातों बातों में। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या है उसमें? समिया। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इसमें कसरा आ रही है, ठीक है, यानी कि इसके 1 2 3, जो इसका सेकंड वाला कलिमा है ना, सेकंड वाला, उस पे कसरा आ रही है या जेर आ रही है, ठीक है। तो बेसिकली ये इसको इस तरह कहते हैं, फा कलिमा, आइन कलिमा और लाम कलिमा। मैंने आपको बताया था ना, जैसे मैथ्स में फॉर्मूलेज होते हैं, तो ये बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, फा आइन लाम, ठीक है। ये भी आपको पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आप अपने पास एक छोटा सा नोट बना के लिख लें, हम इसको इतना दोहराएंगे आपको याद ही हो जाना है, ठीक है। यानी कि 1 2 और 3, ये सेकंड वाला जो इसका है ना, इसके नीचे कसरा आ रही है, ठीक है, ये याद रखना है। समिया, उसने सुना। आलिमा, उसने जाना। और आमिला, उसने जाना, अमल किया, ठीक है, अमल से आमिला याद रख लीजिए, ठीक है। अच्छा जी, चलेंगे, कौन पढ़ेगा टेबल? इसके बाद 2 3 सिस्टर्स और हैंड रेस कर लें, ताकि इसी पे हम आलिमा और वो दूसरा भी कर ले, प्रैक्टिस भी हो जाएगी इंशाल्लाह जी। सिस्टर समिया, चलें, आ जाएं, पढ़ें। समीहा उसने सुना, हम्म, समीउ उन सब ने सुना, समीता आपने सुना,
समीअतु मैंने सुना, समीअतुम आप सब ने सुना, समीना हम सब ने सुना। ठीक है। अच्छा जी, आलिमा का कौन बनाएगा? आलिमा। जी। मैं बताऊं? जी बनाए। आलिमा, उसने जाना। जाना, हम्म। इल्म हासिल किया। नहीं, तो इसने जाना से आलिमू, करें आप, ठीक है, उसने जाना। ठीक है। आलिमू, उन सब ने जाना। अलिम, अलीमा, अलिमता। अलिमता, सॉरी, अलिमता, हाँ शाबाश। अलिमता, आपने जाना। अलिम तू, मैंने जाना। फिर अलिम तुम, आप सब ने जाना। अलिमना, हम सब ने जाना। शाबाश, ठीक है, माशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पे अगर मुझे जो इजी लगता था ना, तुम सबने जाना, ये तुम आता था ना, तो मैं ऐसे कर लेती थी, तुम सबने जाना। तो आप आ जाए या तुम आ जाए, एक ही मतलब है, ठीक है। अच्छा जी, चलिए जी, इसका जवाब सारे मिलके दे देते हैं। हल सामिया, क्या उसने सुना? नाम। नाम समिया। समिया। हल समिऊ, क्या उन सबने सुना? नाम। नाम सब समिऊ। नाम समिया। हल समिअता, क्या आपने सुना? नाम। नाम नाम समीअतु शाबाश समीतु। जी, हाँ मैंने सुना। हल समिअतुम, तो क्या नाम जवाब? नाम समीना समिअना। समीतु। ठीक है। अच्छा जी, अब हम इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट भी ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट ऐड करने के लिए देखें, उस पर फिर जबर आ गई है। और यहाँ पे देखें अल आ रहा है ना, तो एक ही वो जो हमने रूल पढ़ा था, द वाला, वही हो रहा है ना यहाँ। कुरआन नुन नहीं आ रहा, बल्कि अल कुरआना है। हम्म। ठीक है, तो ये भी देखें। अच्छा जी, क्या उसने सुना कुरान? तो आप क्या कहेंगे? नाम। समी अल समीअल कुरआन। समीअल कुरआन। कुरआना। ठीक है। हल समीउल कुरआना। नाम। नाम समी नाम उल समीउल कुरआन। कुरआन। हल समिअतल कुरआना। नाम। नाम नाम समीउल समीअतुल कुरआन। कुरआन। कुरआना, ठीक है। हल समिअतुमुल कुरआना, तो इसका क्या जवाब होगा? नाम नाम समीनल नाम कुरआन। समीउल हाँ। अच्छा, कुरआन। यहाँ पे एक बात देखेंगे, ये क्या, ये गलती से लग गया ये वाला? ये ये तो तुम था ना, तुमू कैसे हो गया? हम्म। ये बेसिकली तजवीद का रूल है, ठीक है। ये दो साकिन इकट्ठे हो गए थे ना, तो उसको मिलाना था। तो तजवीद में जब ऐसे आ जाते ना, तो फिर हम उसके ऊपर यहाँ पे पेश लगती है, ठीक है। ये तुम हो, कुम हो, हुम हो, तो उसके ऊपर पेश लग जाती है अगर आगे साकिन लफ्ज से स्टार्ट हो रहा है। तो ये छोटा सा रूल है, इसका मानी चेंज नहीं हुआ, मानी वही है, मिला के पढ़ने के लिए इस तरह आता है, ठीक है। तो ये एक जानने में आपकी वो बात थी कोई, कुरान पढ़ते वक्त भी आप देखिएगा, नोट किएगा, ठीक है। अच्छा जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आप लोगों ने सारे बना लिए हैं। अब आपने क्या करना है, ये 4 पेज पे 4 टेबल्स को अलग अलग लिख लेना, 4 सेट्स को, हर सेट का अलग अलग लिख लेना, ठीक है। बेशक चाहे तो जगह छोड़ दें, कंप्लीट कर लिएगा, वरना दोबारा से लिख लिएगा, ठीक है। तो एंड में हम जब QC1 खत्म होगा ना, तो आपके पास 4 सेट्स के 4 कंप्लीट टेबल्स होंगे, 4 नहीं 11 कंप्लीट टेबल्स होंगे, ठीक है। तो इनशाला इतना फायदा होगा आपको, इसको 11 टेबल्स ये आपकी फिंगर टिप्स पे हो जाएंगे, बार बार लिखने से बहुत फायदा होता है। अच्छा, अब इससे पहले कि मैं ऑफ करूं, थोड़ा सा मैं क्विज से रिलेटेड बात करूंगी। एक तो क्विज के हम तकरीबन 2-3 घंटे आप लोगों को मिल जाएंगे, कोई मसला नहीं है, आपका बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन आपने सोच सोच के ध्यान से करना है। आप जब क्विज करते हैं ना, तो उसके अंदर जैसे होमवर्क होता है, सेम वैसे ही है। तो आपने ऊपर टॉप पे भी अपना नाम नहीं लिखना, बल्कि नीचे आना है, और आपने मोबाइल को लैंडस्केप मोड में रख लेना है, ठीक है। ऐसे नहीं रखिएगा, बल्कि इस तरह से, इस तरह करके पकड़ लिएगा, ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद, ताकि आपकी उंगली लगे तो आपका ऑप्शन गलत ना हो, ठीक है। दूसरा ये कि नाम आपने पहले नहीं लिखना, छोड़ देना है, एंड में लिखना है, ठीक है। या ईमेल एड्रेस वगैरह कोई एक फील्ड छोड़ दीजिएगा। फिर उसके बाद आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व करके ध्यान से पढ़ के अच्छी तरह करना है। फिर ऊपर जाना है, अपना नाम लिखना है, दोबारा चेक करते हुए नीचे आना है, कोई ऑप्शन हिली तो नहीं है, आराम आराम से स्क्रॉल स्क्रॉल करते हुए। फिर उसके बाद आके आपने सबमिट कर देना है, ठीक है। तो बहुत आराम से, ध्यान से, तहम्मुल के साथ, सोच समझ के आपने क्विज करना है। कोई मुश्किल हो, कुछ भी हो, सिस्टर नौरीन या मुझे मैसेज कर सकते हैं, हम दोनों को मैसेज ना किएगा, ये ना हो कि आप दोनों को करी जा रहे हो, दोनों का टाइम वेस्ट हो रहा। कोई एक रिप्लाई कर देता है, वेल एंड गुड, ठीक है। और उसके अलावा कोई मुश्किल चीज़ नहीं होगी, तो आप लोगों ने क्या करना है, अपने गूगल होमवर्क्स जितने भी हैं उनको अच्छी तरह से दोहरा लेना है, ठीक है। सॉल्व नहीं किए तो सॉल्व कर लेना, उससे बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी,
ठीक हो गया? कुछ समझ ना आ रहा हो अभी भी? आपका क्विज है इंशाल्लाह वेंसडे को ही होगा। एक हफ्ता आप लोग ले लें, तैयारी कर लें। टेबल्स पूरे पूरे लिख के बेशक आप ग्रुप के अंदर शेयर भी कर दें, ठीक है? और और किसी का और कोई सवाल है तो पूछ लें। जी। मैं ये कह रही थी कि अगर हमने एक ऑप्शन चूज कर लिया और हम्म। फिर अगर हमें वो चेंज करना है, तो वो हम जैसे क्विज में अभी करते हैं वैसे चेंज कर सकते हैं ना? एक ही दफा का आंसर लॉक तो नहीं हो जाएगा? नहीं सिस्टर, आप कर सकते हैं, जब तक आप सबमिट नहीं कराएंगे आप कर सकते हैं। ठीक है, सबमिट कराने के बाद नहीं होगा चेंज, ठीक है? वो तो अभी भी नहीं होता ना, जब आपने सबमिट कर दिया तो बस जी वो हो गया। ठीक है, तो बस इसी तरह है, आप ऊपर से सॉल्व करती हुए आए, नीचे आराम से देखें, वापस जाएं, नाम लिखें, चेक करते हुए आए, सोच विचार करके। अपने पास पेपर पेंसिल आपके पास होनी चाहिए। आपको लगे कि आपको लिखने की जरूरत है, लिख के देखें, ठीक है? अच्छा, ये जो क्विज होगा ये क्लोज्ड बुक, क्लोज नोट्स, क्लोज एनी मटेरियल, आप लोगों ने ये अपने पूरे उसके साथ करना है। अल्लाह अल्लाह के सामने जो है ना बैठ के करना है, और ये सोचिए ईमानदारी ना। के साथ। हाँ, किसके साथ सिस्टर? ईमानदारी के साथ। हाँ बिल्कुल ठीक है, तो ईमानदारी के साथ करना है। और मैं तो नहीं देख रही होंगी, लेकिन ये है कि हम याद करा देते कि अल्लाह देख रहा है, ठीक है? तो कोई ऐसा मसला जी नहीं, कोई थोड़ा बहुत इधर उधर गलत हो भी जाता है, कोई बात नहीं। इंसान जो है इसी से सीखता है, गलतियों से, ठीक है? तो किसी ने परेशान भी नहीं होना, और जो है अच्छा अच्छा क्विज कर लेना। ठीक है, ओके। अब आप लोगों का कोई और सवाल है तो पूछ लें, वरना फिर क्लास को ऑफ कर देते हैं। जी। अच्छा, आप लोगों ने एक काम मैम, करना है। जी, बोले। मैं सूर्या बात कर रही हूँ। मैंने आपको मैसेज किया था ना कि वो रमजान में जो मैंने ज्वाइन किया था, तो उसका पहला वाला जो मेरा गूगल होमवर्क है उसका हुआ हुआ है। तो वो आप आपने कहा था हम देख आपने मुझे लेंगे। मैसेज किया था, आपने मुझे शायद मैसेज ही नहीं किया, जी वरना जी, मैंने। मैंने मैसेज किया था, आप आपने दोबारा कहा था मैं निकाल के देखिए। जवाब दूंगी क्लास के बाद। अच्छा, फिर आपने दोबारा से। दिया ही आप नहीं। दोबारा से देखिएगा, मैंने वैसे सारे उसको कर दिया था, पुराना रिकॉर्ड सारा खत्म कर दिया था। आप एक दफा दोबारा देखें, नहीं होता ना तो मुझे होमवर्क लिंक भी भेजें, और जो है अपना नाम भी भेज दें, जो जिस भी आपने उससे किया मैं दोबारा कर दूंगी, ठीक है? जी ठीक जो है। आपने ईमेल एड्रेस उसमें डाला हुआ ना, आपने मुझे वो भेजना है, ठीक है? और आप लोगों ने ठीक। कोशिश करनी है, आई होप कर ही रहे होंगे, कि एक ही आप ईमेल एड्रेस से अपने सारे होमवर्क करें, ताकि रिजल्ट बनाते हुए फिर किसी को कोई मुश्किल ना आए, ठीक है? जी चले, आपने मुझे आज मैसेज जी। कर देना है, मुझे पहले चेक करना है, आपने फिर लिंक सेंड कर देना है, मैं देख लूंगी, ठीक है? अब मैं चेक क्या करूं मैम? आप निकाल के देखें वो ओपन हो रहा है, उसमें आपका हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक ठीक। है। चले। बस ठीक। पहले चैप्टर का है, बाकी तो सब मैंने नए सिरे से किया। ठीक है, फिर पहला मुझे वाला अपना। जो है ना वो मैं खोल रही थी तो वो हुआ हुआ था। चले, आप फिर मुझे अपना ईमेल एड्रेस वगैरह भी मैसेज कर दीजिएगा, मैं चेक कर लेती हूँ, इंशाल्लाह आज कर लूंगी किसी ठीक है। वक्त। ठीक हो गया? ठीक है। ठीक। चलिए, ठीक है। जी चलो। चलिए, ऑल द बेस्ट, और दुआ भी पढ़ लेते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि एक्सक्यूज हमें वो। मी है, जी। वो जो बीच में आपने स्लाइड्स दिखाई थी ना, वो प्लीज शेयर शेयर याद से कर दीजिएगा। जी, इंशाल्लाह ये पूरी स्लाइड शो आपके साथ शेयर कर लेते हैं, ठीक है? तो अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व